एपिसोड 1 स्वरा और नील की मुलाकात। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम वन नॉइस एफएम है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। लखनऊ शहर, ठंड का मौसम। हवेली को आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था शादी हो किसी की। हर तरफ चहल पहल थी। उसी हवेली के एक कमरे में दुल्हन बनी एक लड़की घबराई हुई सी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घूंट डालते हुए एक लड़की ने कहा, कसम से बेबी साहिब, आज आप अपनी माँ साहब की तरह लग रही है। कसम से वो आज होती तो आपकी बलाएं लेते ना रुकती। तभी किसी ने कहा, बारात आ गई है। ये सुनकर सब उसे अकेले छोड़ के चले गए। वो लड़की उठी और गेट को जल्दी से बंद करके अंदर आए और अपनी माँ की तस्वीर को घूंघट के अंदर से ही देखने लगी। उसने मन में कहा, हमें ये शादी नहीं करनी है माँ। ये जानवर हमारा दूल्हा बने, इससे अच्छा हम खुद को खत्म कर लेंगे। हम इससे शादी नहीं करेंगे। ये बोलकर उसने तकिए के नीचे से एक शीशी को निकाला और उसे एक वक्त देखा और उसके बाद उसने उसे जल्दी से खोला, लेकिन मुंह तक लगाती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ पर जोर से मारा। उसने घबरा के देख तो दो लोग उसके सामने खड़े थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी था और एक लड़की लग रही थी, लेकिन दोनों का ही चेहरा छुपा हुआ था। पर वो लड़की जैसे पहचान गई थी उन्हें। उसने उन्हें देखकर कहा, काका क्यों रोका हमें? मर जाने दे हमें, हम ये जिंदगी नहीं जी सकते। माँ साहब और बाबा के जाने बाद यहाँ हमारी जिंदगी नरक है। वो सब मेरी शादी उस जानवर से करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये कहते हुए उसने घूंघट के अंदर अपने दोनों हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और रोने लगी घुटने के बल बैठ के। उसके ये कहने पर वो लड़की अपने चेहरे से कपड़े को हटा के उसके पास आए और उसे पकड़ते हुए बोली, अपूर्वा, आप इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? मत भूले आप ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और ठाकुराइन गायत्री प्रताप की बेटी है। वो जिन्होंने आपको बचाने के लिए जान दे दी और आप खुद को मारना चाहती है। लड़े, और इस वक्त आपको लड़ने के लिए पहले खुद को मजबूत करना होगा। इस तरह हम आपको टूटते बिखरते नहीं देख सकते। आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। कैसे सोच लिया आपने ये कि हम आपको अकेले छोड़ देंगे? हम यहाँ आपको इन सब से निकाल के कहीं दूर ले जाएंगे। आप वहाँ आराम से रहना। जब आप 22 साल की हो जाए तो वापस आना, अपना हक लेने और इन सब को उठाकर इस हवेली से बाहर फेंकने। लेकिन अभी आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये बोलकर उसने उसे उठाया और बिस्तर पर बैठाया। काका ने अपूर्वा से कहा, ये आपकी और स्वरा के जाने की टिकट है। आप दोनों यहाँ से दूर जाए, बाकी मैं यहाँ अपने आदमियों के साथ सब संभाल लूंगा। आप बस सही सलामत रहे। ये बोलकर उन्होंने उसके माथे को चूम लिया। अपूर्वा उन्हें भरी हुई आंखों से देखने लगी। स्वरा ने जल्दी जल्दी से अपूर्वा के सारे डॉक्यूमेंट लिए और कुछ कपड़े और बाकी कुछ चीजें। उसके बाद उस बैग को लेकर वो पीछे वाली बालकोनी की तरफ गई जहां बहुत अंधेरा था। उसने देखा नीचे काले कपड़े में उसके आदमी खड़े थे। उसने बैग नीचे फेंका और उसके बाद एक रस्सी बांध दी जिससे पहले अपूर्वा को उतारा और खुद उतरी। उसके बाद काका भी उतर गए। वो तीनों पीछे के गेट से निकले और गाड़ी में बैठ गए। इधर बारात का स्वागत करते हुए वीरेंद्र प्रताप के भाई राजेंद्र प्रताप खड़े थे और उनकी पत्नी कामिनी प्रताप। उनका बेटा विक्रम प्रताप भी इस वक्त वही खड़ा होकर बारात का स्वागत कर रहा था। सेहरा पहने एक आदमी जिसकी बॉडी जिम की वजह से काफी मजबूत लग रही थी। आकर कामिनी जी के सामने खड़ा हो गया तो कामिनी ने उसे सेहरा हटाने के लिए कहा, वीर बेटा सेहरा हटाओ। उसने सेहरा हटा दिया और उसके बाद उसकी सूरत सबको नजर आई। उसके माथे से आंखों से होते हुए एक कट का निशान था। उसे देखकर लग रहा था कितना खौफनाक है वो। उसके माथे पर टिका किया गया और उसे अंदर लेकर आया गया। तभी कुछ लड़कियां भागते हुए आए और उनसे बोली, छोटे ठाकुर साहब, वो बेबी साहब नहीं है अपने कमरे में। हमने हर जगह खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। उनके ये कहने पर सब उठ खड़े हुए और कामिनी ने कहा, कहाँ गई वो लड़की? अरे खड़े क्या हो कमीनों, खोजो उसे। अगर वो चली गई तो बहुत खराब होगा। खोजो और लाओ उसे। उसके कहने पर सब जगह अफरा तफरी का माहौल छा गया। वीर के आदमी हर जगह खोज रहे थे। तभी एक आदमी आया। उसने कहा, सरकार, वो लोंडिया भाग गई है, वो भी पीछे के रास्ते से। वीर ने कहा, तो यहाँ पर कब पूरी खाने रुका है? जाकर उसे खोज। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह। मुझे वो लड़की चाहिए। ये बोलकर वो वही गुस्से में बैठ गया। उसके आदमी बहुत सारे लोगों के साथ निकल गए। इधर रेलवे स्टेशन पर पहुंच के वो सब ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन को आने में आधा घंटा था। स्वरा ने कहा, डैड आप यहाँ से बनारस निकले? मैं यहाँ से इसे लेकर बहुत दूर जाऊंगी। और हाँ, अपना फ़ोन आप बनारस जाकर ही ऑन करें वरना उन्हें पता चल जाएगा कि आप बनारस से यहाँ आए थे। और अपूर्वा अपना फ़ोन दो। उसने फ़ोन दिया तो स्वरा ने उस फ़ोन को नीचे पटका और बुरी तरह से उसे पैरों से तोड़ते हुए बोली, मैं ऐसा कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगी जिससे वो तुम तक पहुँचे। ये कहते हुए उसने अपना भी फ़ोन तोड़ दिया। उसके पिता ने उन दोनों को देखा और कहा, आप दोनों वहाँ पहुँच के मुझे कॉल कर देना। वहाँ के कॉलेज में एडमिशन मैंने करवा दिया। आप दोनों अपनी पढ़ाई करें पहले। और अपूर्वा बेटा, खुद को अनाथ मत समझना। आपके काका अभी जिंदा है। जब तक हम जिंदा है आप तक किसी को भी नहीं आने देंगे। आप बस खुद को मजबूत करें। हम चलते हैं।
यहाँ हमें आपका साथ छोड़ना होगा। ये बोलकर वो दोनों का माथा चूम के कुछ लोगों के साथ चले गए। कुछ लोग इधर उधर फैल गए। अपूर्वा अभी भी दुल्हन के लिबास में थी। स्वरा ने कहा, क्या मैडम ऐसे ही जाने का इरादा है क्या? अरे जाकर चेंज कर लो। उसने कहा, ट्रेन में चेंज कर लूंगी। उसके ये कहने पर वो शांति से उसका हाथ पकड़ के बैठ गई। कुछ देर बाद बीता ही था कि एक आदमी ने स्वरा के कान में आकर कुछ कहा और स्वरा अपूर्वा का हाथ पकड़ के प्लेटफॉर्म के थोड़ा नजदीक आकर ट्रेन को देखने लगी। अपूर्वा ने उसे परेशान देखकर कहा, क्या हुआ स्वरा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके आदमी यहाँ आ गए हैं, ट्रेन आ रही है देखो। उसके बाद उसने पीछे देखा तो कुछ लोग अंदर आ रहे थे बंदूक लेकर। उसने ट्रेन को देखा और फिर पीछे। तब तक ट्रेन आई और रुक गई। वो दोनों बिना अपना डिब्बा देखे किसी में भी चढ़ गई और एक केबिन में आकर डोर बंद कर दिया। उस डोर में अंधेरा था। जैसे ही डोर खोलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी तो उसमें सोए लोग उठ गए और लाइट जला दिया। स्वरा के मुंह पर कपड़ा बंधा था और अपूर्वा का आधा चेहरा घूंट में था। उसके होठ और होठों के नीचे जो काला तिल था सिर्फ वो दिखाई दे रहा था। स्वरा ने देखा सामने दो लड़के थे जो शायद सोए नहीं थे, बस अभी एंटर ही किए थे क्योंकि उनका बैग अभी भी उनके हाथ में था। दोनों के चेहरे पर मास्क लगा था जिससे सिर्फ आंखें दिख रही थी। एक की आंखें नीली थी और एक भूरी। एक का रंग गोरा था। भूरी आंखें वाले लड़के ने कहा, ये क्या है? आप दोनों यहाँ ऐसे कैसे घुस आए? ये पूरा कंपार्टमेंट हमारा है, चले बाहर जाए। इस पर स्वरा ने कहा, देखो मिस्टर, मुझे शौक नहीं है आपके कंपार्टमेंट में रहने का, लेकिन मेरी मजबूरी है इस वक्त। बस हमें कुछ वक्त के लिए यहाँ रहने दे प्लीज़। हमारे पीछे गुंडे लगे। उस नीली आंखों वाले की नज़र स्वरा के पीछे खड़ी अपूर्वा पर थी। उसने कहा, मुझे मुफ्त की टेंशन लेने का शौक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप दोनों निकले। उसके ये कहने पर उनके कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने मारा तो अपूर्वा ने घबरा के स्वरा को देखा और उसके बाद आगे आकर हाथ जोड़ के बोली, प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी को जीने का फैसला लिया है। आज अगर इनके हाथ आए तो हम खुद को ज़िंदगी से अलग कर देंगे। प्लीज़ आज हमारी मदद कर दे, प्लीज़ सर। उसकी बात सुनकर नीली आंखों वाले ने उस भूरी आंखों वाले को देखा और उससे कहा, जो भी मैटर है उसे जल्दी खत्म कर कैसे भी, मुझे तमाशा पसंद नहीं। ये बोलकर वो अपना बैग साइड में रखकर बर्थ पर बैठ गया। उस भूरी आंख वाले ने दोनों को साइड किया, धीरे से दरवाज़ा खोल के कहा, क्या बात है? अरे बाबू जी, इधर कोई दो लड़कियां आई है, एक शादी के जोड़े में होगी और एक। उसके ये कहने पर वो लड़का बोला, पहली बात मैंने एक ही शादी के जोड़े वाली लड़की देखी है। उसकी बता पर स्वरा और अपूर्वा दोनों डर गए, पर तभी उसकी पूरी बात सुनी उन्होंने, और वो है मेरी भाभी जिसकी शादी करवा के हम यहाँ से जा रहे हैं, मेरी बीवी के साथ। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही एक आदमी ने उसके पीछे से चिल्लाया, कबे मिली या नहीं? ट्रेन छूटने वाली है, कहाँ है वो? वो आदमी बाहर निकलते हुए बोला, अमा यार कहाँ मिली? हमको तो लगता है निकल गई चिड़िया हाथों से। ये बोलकर वो बाहर निकल गया। वो भूरी आंखों वाला आदमी सिगरेट लेकर उसे होठों के बीच रखते हुए अपनी जेब से लाइटर निकालने लगा और आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो बस ये देखना चाहता था कि वो सारे आदमी वहां से गए या नहीं। पर अभी कुछ लोग ट्रेन को चेक कर रहे थे। जब ट्रेन ने हॉर्न दी तो वो सब नीचे आए और बातें करने लगे। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और देखते देखते उसने रफ्तार ले ली और वहां से निकल गई। वो भूरी आंखों वाला अंदर आया और अपने केबिन में आकर उसने कहा, आप दोनों का रास्ता क्लियर है, आप दोनों जा सकते हैं। अपूर्व ने हाथ जोड़ के कहा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। उसके ये कहने पर स्वरा ने कहा, अमा यार अपूर्वा तुम चलोगी या आज रात सारा धन्यवाद यही कहोगी? शुक्रिया। ये बोलकर वो अपूर्वा का हाथ पकड़ी और उसे साथ ले जाने लगी। तभी स्वरा के मुंह से कपड़ा हट गया और उसका चेहरा दोनों लड़कों ने देखा। भूरी आंख वाले ने उसे एक नज़र देखा और वो दोनों वहां से अपना बैग थोमे आगे की तरफ बढ़ गई। भूरी आंख वाले लड़के ने केबिन लॉक किया और उस लड़के के पास बैठते हुए बोला, वाह भाई क्या बात है, ट्रेन का पहला सफ़र और ऐसा, दो लड़कियां भागते हुए, एक शादी के जोड़े में और एक डकैत की तरह। पर ये लड़कियां ऐसे क्यों भाग रही थी? उस नीले आंख वाले लड़के ने कहा, फरेब करके भाग रही होंगी किसी से, किसी के दिल के साथ खेल के उसके बाद मन भर गया होगा तो अब भाग रही है। ये लड़कियां प्यार के दावे करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। जब वो शादी करने के लिए बोला होगा तो ये देवी जी अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहती होंगी, बस भाग आए। मोहब्बत फरेब का दूसरा नाम है। आशिकी करना और आशिक बनना बहुत बड़ी बात होती है और आज के ज़माने में सब बिकता है, बस पैसा होना चाहिए। ये बोलकर उसने मास्क उतार के रखा दिया। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। भाई मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों की वजह से उसे बदनाम नहीं किया जा सकता है। आपको भी कभी आशिकी करना आ जाएगा, कोई तो होगा जो साहिल सिंह राठौर को आशिकी के साहिल पर ले आएगा। उसके ये कहने पर वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया और उस सफ़र को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने अपूर्वा के होठों और उसके नीचे वाला तिल आ रहा था। उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। उसने धीरे से कहा, धोखा हो तुम सब एक, बस और कुछ नहीं। ये उसने बहुत धीरे कहा था
बाहर खिड़की से उसने रात के अंधेरे में चमक रहे चांद को देखा। वहीं दूसरी तरफ उसी सफर में अपूर्वा अपने कपड़े बदल के खुले बालों के साथ खिड़की के सामने बैठी थी और सामने वाली बर्थ पर स्वरा गहरी नींद में थी। उन दोनों की किस्मत कहाँ लेकर जा रही थी उन्हें ये खुद उन दोनों की नहीं पता था। बस ये सफ़र चल पड़ा था। 3 साल बाद माउंट कॉलेज मनाली। 2 लड़के और 2 लड़कियां खड़ी कॉलेज के बाहर बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। उसमें एक लड़की ने चिप्स खाते हुए कहा, ये अपू और स्वरा दोनों आज फिर लेट हो गई, ग्रेजुएशन से दोनों यही कर रही है। तभी एक लड़का उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मेरी जान सौम्या, आज तो पहला दिन है हमारा MBA की क्लास में, आज तो छोड़ दे उन्हें, पूरे साल तो दोनों सुनने ही वाली है, वैसे भी दोनों का पार्ट टाइम जॉब भी हो जाता है। ये बोलकर वो सब उस तरफ देखने लगे। तभी एक बुलेट आकर रुकी और उसके सामने बैठे इंसान ने हेलमेट उतारा तो वो स्वरा थी। उसने सामने चिप्स खा रही सौम्या से उसका पैकेट छीना और उससे बोली, क्यों रे सोमू, तू आज फिर मुझे गाली दे रही थी? पता है पूरे रास्ते मुझे हिचकियाँ आ रही थी, कसम से इतना याद मत किया कर, लोग गलत समझेंगे। इतने में अतुल ने कहा, यार कहाँ थी तुम दोनों, पता है कब से वेट कर रहे हैं। अपू यार तू फिर से इसकी वजह से ही लेट होगी मुझे पता। उसकी बात पर स्वरा ने कहा, ओ अपूर्वा के चमचे, बस कर, मैडम खुद अपनी वजह से लेट है। वो करता धरता बन रही थी, एक कुत्ते के बच्चे को बचा के उसे उसकी माँ के पास छोड़ के आई है, इसमें हम लेट हो गए। उसके कहने पर सब ने अपूर्वा की तरफ देखा तो वो बोली, हम क्या करते इसमें, वो इतना क्यूट सा छोटा सा पपी ऐसे कैसे रोड क्रॉस करता, इसलिए बस। अच्छा अब तो चलो यार, और दिव्या कहाँ है, वो नहीं आई क्या? इस पर अखिल बोला, अभी तो यही थी, लगता है वो मैडम कैंटीन चली गई और वहाँ बैठी ऑर्डर दे रही होंगी, तुझे तो पता है उसका, चल अभी गई है कुछ देर पहले। ये बोलकर वो सब कैंटीन की तरफ चल दिए। तभी 5-6 लड़कियों और लड़कों का ग्रुप आ गया। उन सब को देखकर वो बाकी सब रुक गए। एक लड़की आगे आए और उन्हें देखते हुए बोली, सीनियर खड़े हैं और तुम सब बिना गुड मॉर्निंग विश किए निकल रहे हो। उसकी बात पर स्वरा ने कहा, अम्मा यार, गुड मॉर्निंग लेनी है तो तुम भी ज़रा अच्छे से बोलो, हम मॉर्निंग गुड बनाने में कमी नहीं रखेंगे। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। एक लड़के ने कहा, सीनियर है हम तमीज से, वैसे नए हो तुम सब, चलो थोड़ा मस्ती हो जाए। तभी दिव्या हाथ में बर्गर लेकर आ गई। उसने देखा सीनियर सब के साथ रैगिंग के मूड में है और उन्हें घेर के खड़े हैं। वो वही पिलर के पीछे खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हाय रे, ये सारे कमीने कहाँ से आ गए, और मेरे दोस्त बेचारे फंस गए। बस ये स्वरा कुछ इधर उधर ना करे, नहीं तो आज पहला दिन आखिरी दिन हो जाएगा। प्लीज़ माता रानी कुछ ढंग का करना, इस स्वरा का गुस्सा शांत रखना प्लीज़, नहीं तो आज सब गड़बड़ हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। वो अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए उस तरफ देखने लगी। सीनियर लड़की स्वरा के पास आए और उसके सामने खड़ी होकर बोली, एक काम करो, तुम खुद को बड़ा बोल्ड समझती हो ना, तो प्रूफ करो, हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। स्वरा ने सबकी तरफ देखा और बोली, बोलो क्या करना है? वो गेट है ना, वहां से जो भी लड़का आएगा इस 5 मिनट के अंदर उसे तुम्हें जाकर किस करना है, बिना ये बताए कि ये रैगिंग है। उसके ये कहने पर अपूर्वा ने आगे आकर कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये क्या टास्क हुआ? स्वरा हम बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं करने वाली। स्वरा ने उसके गालों को चूम के बोला, अम्मा यार तुम इस तरह ना डरा करो अपू साहिबा, नहीं तो हमारा दिल बाहर आ जाएगा। वैसे डोंट वरी, हम आते हैं। ये बोलकर उसने उसे बैग दिया, अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड की और गला का स्कार्फ ठीक किया और खड़ी होकर देखने लगी। अतुल ने कहा, ये लड़की पागल है क्या? अरे अपू समझाना इसे, क्या करने जा रही है? उसके ये कहने पर अखिल बोला, अरे ये लड़की नहीं चलती फिरती मुसीबत है, खुद तो कांड करेगी और साथ हमें भी ले डूबेगी। अरे रुको इसे। सौम्या और अपूर्वा तो आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। दिव्या बर्गर खाते हुए बोली, अरे माता रानी, ये लड़की तो कांड करने जा रहे हैं, जब सद्बुद्धि दे रही थी ये क्या बुलेट पर बैठकर बैकुंठ घूम रही थी? अरे स्वरा काहे कर रही हो बे, हमारा तो सोचो, इज्जत का फलूदा करवोगी। तभी एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आने लगा तो सौम्या ने उसे देखकर आंखें फाड़ ली और अपूर्वा से धीरे से बोली, इस 2 दिन के मेहमान को ये अपने गुलाबी होठों से चुम्मा देगी, कसम से मेरा तो दिल मुंह से निकल आएगा, मैं बता रही हूँ मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। अरे प्रभु कहा हो, स्वरा का पहला किस, और वो भी इस 2 दिन के चचा के लिए। अपूर्वा उसे घूर के देखने लगी तो वो सीधी खड़ी हो गई। अतुल ने अखिल से कहा, क्या बे, इस बूढ़ू का तो लकी ड्रॉ निकल आया, साला मरते हुए भी मजे लेकर जाएगा अपनी स्वरा से। उसकी बात पर अखिल बोला, वो छोड़, स्वरा को देख, साली पागल हो गई है। अरे इसको समझे कोई, मेरा सर घूम रहा है, कोई दिव्या को बुलाओ, मुझे संभाल ले वो। आजा मैं संभालता हूँ, आजा मेरे भाई। ये कहते हुए उसने उसे साइड से पकड़ लिया तो अखिल बोला, साले छोड़ मुझे, तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं सिर्फ दिव्या का हूँ समझा। स्वरा उस आदमी को देखकर घबरा गई। उसने सबकी तरफ देखा और वो आदमी उसके पास आया तो उसने बिना देखे उसके गले में हाथ डाल दिया और बाकी सब ने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। और देखते देखते स्वरा के होठ उस आदमी के होठों से जा लगे। वहां खड़े ये सीन सब देख रहे थे।
दिव्या ने जरा सा आंखों से उंगली हटा के देखा और उसके मुंह से निकला, नील भाई, ओ गॉड ये क्या है। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उधर नील ने स्वरा को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, जिसे सुनकर सब ने आंखों से हाथ हटा के आंखें फाड़े उस तरफ देखा। क्या होगा स्वरा और नील का इस कदर मिलना, आगे की आशिकी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए पढ़ते रहे आशिकी आ गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 2, नील का कॉलेज में आना। स्वरा को जब थप्पड़ पड़ा तो सबकी नज़र उधर ही थी। स्वरा ने गाल सहलाते हुए सामने देखा तो एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था, थ्री-पीस सूट पहने, बालों को अच्छे से सेट किए हुए, कीमती वॉच हाथ में और महंगा फ़ोन जो उसने दूसरे हाथ में ले रखा था। उसने चश्मा उतार के स्वरा को देखा और आंखें फैल गई उसकी। स्वरा ने गालों को सहलाते हुए कहा, अमा यार, हमने इतनी जोर का किस तो नहीं किया था जितनी जोर का तुमने हमें मार दिया। वैसे कोई नहीं, चलते हैं, कहे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं और इसके लिए सॉरी। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के पास आए और बैग लेते हुए बोली, सुनो जी सीनियर लोगों, आज के बाद कोई सामने आया तो कसम मेरी जान की तुम्हें धो दूंगी, चलो रे। ये बोलकर वो अपना बैग क्रॉस करके कंधे पर रखते हुए कैंटीन की तरफ चली गई। वो लड़का आंखों पर चश्मा पहन के आगे बढ़ते हुए अपना फ़ोन कान पर रखकर बोला, 1 घंटे में सारे स्टूडेंट्स ऑडी में हो, मैं सबसे खुद का इंट्रो वही करवाऊंगा। ये बोलकर वो स्वरा जहाँ गई थी वही देखने लगा और खुद से बोला, तो तुम यहाँ मिस डिकेट, चलो देखे तुम्हें थोड़ा। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। इधर पिल्लर के पीछे खड़ी दिव्या सबको खोजने में लगी थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, ये सारे के सारे गए कहाँ है, मतलब हद ही है। अरे मैं भी हूँ, मुझे छोड़ के कैसे चले गए, कहाँ गए सब। तभी उसके कंधे पर किसी ने थपथपाया तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो सब खड़े थे। उसने सबको देखकर कहा, तुम सब यहाँ पर, मैं तो कब से वेट कर रही थी, कहाँ थे तुम सब। उसके ये कहने पर अखिल ने कहा, तू यहाँ पिलर के पीछे छुप के वेट कर रही थी। ये कैसा वेट करना है जो छुप के हो रहा था, किसी का बर्थडे था जो तू सरप्राइज देने खड़ी थी। दिव्या ने कहा, अरे वो तो बस मेरा 1 रुपए का सिक्का गिर गया था वही खोज रही थी, पर मिल नहीं रही है, वैसे क्या हुआ। इस पर सौम्या ने उसे मारते हुए कहा, ज़्यादा बन मत, हमने देखा तू छुप के सब देख रही थी, डरपोक कही की, चल अब क्लास का वक्त हो गया है। ये बोलकर सब जाने को हुए तो वहां लगे स्पीकर्स में से आवाज़ आई, सभी स्टूडेंट्स आधे घंटे में ऑडिटोरियम आए, आज नए मेंटर और डीन आप सबसे मिलेंगे। इस बात पर दिव्या ने नाखून चबाना शुरू किया। उसे ये करता देखकर अपूर्वा ने कहा, क्यों मैडम, आप क्यों परेशान हो गई। अरे कुछ नहीं यार, बस ये सोच रही हूँ कि नए डीन कैसे होंगे, कहीं पहले वाले की तरह ना हो। उसकी बता पर सब उसे धक्का मारते हुए बोले, अरे वो बूढ़ू चला गया है, तू काहे उसके बारे में सोचे रही है, चल ना देखे इस नए पिस को। ये बोल कहते सब ऑडी की तरफ चकल दिए। इधर दूसरी तरफ मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच बना एक ऑफिस, जो जमीन के काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ था। उसी बिल्डिंग की 14 फ्लोर के ऑफिस से बहुत आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे बॉस उसका अभी नहीं आया है, इसलिए सारे लोग मजे कर रहे थे। तभी ऑफिस के आगे 3-4 BMW आके रुकी। गार्ड ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला। उसमें से नीली आंखें लिए एक शख्स निकला, जिसके चेहरे पर मास्क था। उसने अपनी कोट की बटन बंद की और आंखों पर चश्मा लगा के आगे बढ़ा। उसके कानों में आवाज गई तो उसकी नीली आंखों में गुस्सा उतर आया। वो लिफ्ट में गया और उसका मैनेजर जो उसके पीछे ही लिफ्ट में आया था, उसने उसे बिना देखे कहा, सबको कहो 15 मिनट में सब छत पर आएंगे। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। मैनेजर लिफ्ट के बाहर निकल गया और वो शख्स छत की तरफ बढ़ गया। वो छत पर आया तो सर्द जहरीली हवाएं चल रही थी। उसने अपने जेब से सिगरेट निकाला और उसे होठों के बीच में रखते हुए लाइट से जला के कश लेने लगा। उसने अपनी नीली आंखों को चश्मे से आज़ाद किया और वहां खड़ा पूरे मनाली शहर को देखने लगा। देखते देखते सारा स्टाफ डरते हुए वहां आकर खड़े हो गए। उसके मैनेजर ने कहा, सर सब आ गए हैं। उसने शहर को देखते हुए कहा, आज ये सब तब तक यहाँ खड़े रहे जब तक मुझे ये जवाब ना दे कि ये सब कहाँ बैठे थे, क्योंकि मुझे शोर नहीं पसंद है। और ये सब आज किसी सड़क छाप लोगों की तरह हरकतें रहे थे। अगर जवाब नहीं तो मैं यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। और हाँ, इन सब के रेजिग्नेशन लेटर टाइप करो, जो बोलता जाए उसे पकाते जाना। ये कहते हुए वो सिगरेट पीने लगा। सब खड़े उसकी बात सुनकर पसीने से तरबतर हो रहे थे। ऐसी ठंड में भी उन्हें पसीने आ रहे थे। सब खड़े हुए बस देखे जा रहे थे उसे। 3 घंटे बीत गए थे और इसमें उस शख्स ने कम से कम 5 या 6 सिगरेट पी ली थी। तभी मैनेजर ने बात संभालते हुए कहा, सर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इस बार बस एक बार माफ़ कर दे, इसके बाद किसी की भी आवाज़ इस तरह नहीं आएगी और ना ही कोई काम से भटकेगा। उस शख्स ने कहा, साहिल सिंह राठौर को अपने काम से बहुत प्यार है, इसलिए याद दिलाओ इन सब ने मेरे ना रहने पर कितना बड़ा लॉस किया इन सब ने। अगर मुझे वो लॉस प्रॉफिट में करके इन सब ने नहीं दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो बोलो लगे सब काम पर, संडे की सारी छुट्टियां कैंसिल करो और सबको बोलो दिन लगे या रात मुझे नहीं पता, मुझे मेरा लॉस प्रॉफिट में चाहिए।
गेट टू योर वर्क आल। उसने लास्ट बात पर ज्यादा जोर दिया। सबको मैनेजर ने जाने को कहा और एकाएक सब भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगे, कोई सीढ़ियों से तो कोई लिफ्ट से जा रहा था। देखते देखते छत पर वापस से खामोश छा गई। मैनेजर की तरफ देखा। साहिल ने कहा, देव मॉडल मिली या नहीं, शूट का क्या हुआ? देव ने कहा, सर शुरू हो गया है और मुंबई वाला डील भी पूरा हुआ है, हमने दिल्ली वाला काम शुरू कर दिया है। उसके ये कहने पर साहिल ने कहा, और वो लखनऊ वाली ज़मीन, उसका क्या हुआ, मिले साइन या नहीं? उसके ये कहने पर देव ने कहा, सर 3 साल से खोज रहे हैं उस लड़की को, लेकिन ना जाने कहा है, उसके घरवाले भी खोज रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक वो लड़की खुद ना साइन करे, और वो लड़की ना जाने कहा गायब हो गई। कोई तस्वीर उसकी मिली है नहीं? साहिल के ये कहने पर वो बोला, सर उसके घरवाले खुद शॉक्ड है कि सारी हैवली से उसकी तस्वीर रातों रात गायब हो गई, और तो और सबके सिस्टम भी खराब करके गई, जिससे उसमें जो डाटा था वो भी चला गया। इसलिए उसका कुछ नहीं है, ना सिग्नेचर ना कुछ और, बस उसका सिग्नेचर भी मिल जाता तो हम कॉपी करवा लेते, पर ना एक सिग्नेचर है ना ही कुछ और। ना जाने ऐसी शातिर लड़की आई कहाँ से है, मैंने अपने करियर में ऐसी लड़की नहीं देखी है। कोई चाह के भी उसकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो खुद ना चाहे। उसके ये कहने पर साहिल ने कहा, मैं साहिल सिंह राठौर हूँ, हारना मेरी आदत नहीं और जीत का मैं भूखा हूँ। मुझे वो लड़की चाहिए, जिंदा मिली तो खुद साइन करेगी, और अगर मरी हुई तो उसकी लाश से साइन लूंगा, लेकिन देना पड़ेगा उसे साइन। मुझे वो जमीन चाहिए अब। ये बोलकर वो नीचे चला गया। देव अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला, ना जाने क्या होगा, अरे कभी तो कुछ अच्छा किया करे भगवान, पहले यहाँ नौकरी और उसके बाद ऐसा खतरनाक बॉस। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने बुरा क्या किया है जो ये मुझे बॉस के रूप में मिले। ये कहते हुए उसने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ था। तभी अपूर्वा ने कहा, सब तो है, लेकिन ये हमारी चुड़ैल जैसी दोस्त अनाया कहाँ है, आज आएगी नहीं क्या? अतुल ने कहा, अरे उसका फ़ोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आएगी, कल आएगी। ये सुनकर सब बैठ के सामने देखने लगे। स्वरा ने कहा, क्या टाइम वेस्ट है यार, मतलब एक खड़ूस बूढ़े के लिए हम सब यहाँ बैठकर इंतजार करें, कमाल है। मैं तो कहती हूँ चलते हैं ना, भूख लगी है। इतने में कॉलेज के एक प्रोफेसर आया और उन्होंने माइक हाथ में लेकर कहा, प्लीज़ साइलेंट ऑल स्टूडेंट्स, आज हम सब यहाँ अपने नए मेंटर और डीन के लिए आए हैं। आज से इस कॉलेज का कारभार जो संभाल रहे हैं वो है नील सिंह राठौर। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर राठौर। ये कहते हुए वो ताली बजाने लगे और दिव्या जो पानी पी रही थी उसके मुंह से सारा पानी बुरी तरह से निकल के सामने बैठे लोगों पर चला गया। वो उसे पीछे मुड़ के गलियां दे रहे थे और दिव्या मुंह फाड़े सामने देख रही थी। उसके सारे दोस्त उसे देखने में बिजी थे, कोई सामने नहीं देख रहा था। अपूर्वा ने कहा, क्या हुआ दिव्या, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? उसके ये कहने पर दिव्या ने सामने देखते हुए कहा, क्योंकि हम सब की लगने वाली है, सामने देख कौन है डीन के रूप में, कसम से ये साला धरती फट जाए मैं समा जाऊँ उसमें। ये कहते हुए वो अपने मुंह से पानी साफ करने लगी। सबने सामने देखा तो सामने नील खड़ा था और उसके एक हाथ में माइक था और एक हाथ पेंट के पॉकेट में। ये देखकर स्वरा का मुंह खुला का खुला रह गया, बाकी सबकी हालत भी खराब थी। अतुल ने कहा, अरे कामिनी कुल्टा डायन चुड़ैल, कोई और नहीं मिला तुझे चुम्मा लेने के लिए? साला पहला दिन है, आखिरी होने वाला है। हम दोनों के पापा को पता चला तो पता है क्या होगा, माँ तो जुतिया मारेगी सो अलग। अरे स्वरा कुछ तो ढंग का करा कर मेरी माँ। स्वरा खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, अम्मा यार हमें क्या सपना आ रहा था कि ये साला हमारा डीन निकलेगा, हमें तो पता भी नहीं था और ये सब हो गया। मैं तो अभी भी सोच रही हूँ ये कॉलेज छोड़ देती हूँ, ये शहर ही छोड़ देती हूँ, कसम से जो हुआ है इसके बाद ये तो मेरी जान ले लेगा। अरे भोलेनाथ कुछ करो। अपूर्वा ने उसे मारते हुए कहा, करने से पहले सोचो नहीं, और यहाँ बैठकर भोलेनाथ को याद किया जा रहा है, मार मार के मुंह तोड़ देंगे, अब ठीक से बैठो। तभी सौम्या ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, पर जो भी कहो यार ये कहीं से भी दीन नहीं लगता है, ये तो चॉकलेट बॉय है यार, कितना हैंडसम है, कसम से मुझे किस करने को मिला होता तो 4 थप्पड़ और खा के करती, पर करती जरूर। स्वरा यार जलन हो रही है तुझसे। इस पर अतुल बोला, शर्म कर, तेरा बॉयफ्रेंड यही बैठा है। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। अरे मैं तो बस तारीफ कर रही थी, दिल तो सिर्फ तेरे लिए। ये कहते हुए उसने उसके गले में हाथ डाल दिया। तभी नील ने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम आपको पता होगा और मुझे किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं, आज से आपके कॉलेज को संभाल रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें याद रखें। पहली, ये कॉलेज है तो यहाँ के कुछ रूल्स है, इसलिए अच्छा होगा उन्हें फॉलो करे। दूसरा, रैगिंग अलाउड नहीं है, इसलिए भूल के ये करने की कोशिश मत करना, मेरी नज़र में आई तो मैं बख्शूंगा नहीं। दूसरा, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ वो सब भी जरूरी है, तो मैं चाहूँगा आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और कामयाब हो। आप सबका इतना समय लिया उसके लिए माफ़ी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आए और मुझसे बात करे। ये बोलकर उसने माइक दे दिया और स्टेज से उतर के नीचे आया। उसके नज़र दिव्या पर गई, उसके बगल में खड़ी अपूर्वा से होते हुए स्वरा पर गई जो बैग से मुंह छुपा रही थी।
ये देखकर वो वहां से चली गई। वो सब भी बाहर आए और स्वरा अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड उसने कुछ नहीं कहा। तभी सौम्या की नज़र दिव्या पर गई जो अपने नाखून चबा रही थी। उसे कुछ याद और उसने सबको हटा के कमर पर हाथ रखते हुए कहा, किसी ने नोटिस किया? रैगिंग से लेकर अब तक कोई और भी है जो छुपा छुपा फिर रहा है? और तो और दिव्या सिंह राठौर जी, आपके भाई का नाम नील सिंह राठौर है जो मनाली के बहुत ही अच्छे जाने माने बिजनेसमैन है। और तो और जब तुमने 1 साल पहले लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में एडमिशन लिया था यहाँ आकर तुमने कहा था तुम्हारे लिए यहाँ बीच सेशन में एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कि ये नील तेरा भाई है। उसके ये कहने पर सब उसे देखने लगे तो दिव्या दांत दिखा के घबराहट में सबकी तरफ देखे जा रही थी। अखिल ने कहा, बोल दो दिव्या, झूठ है ये मेरा साला यहाँ नहीं हो सकता है। देख मुझे ना अटैक आ जाएगा, कसम से आज सुबह से ही जो हो रहा है उसमें मेरा सर घूम रहा है। ये नील सिंह राठौर तेरा भाई मेरा साला, मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है? दिव्या ने कहा, भैया ने कहा मेरे लिए सरप्राइज है लेकिन ये होगा और ऐसा ये नहीं पता था। सच में मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। मेरे दोनों भाई कब क्या कर दे इसका अंदाज़ा मुझे क्या भगवान को भी नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी शौक थी हूँ तुम सब की तरह। अपूर्वा ने बात को संभालते हुए कहा, अच्छा अब शांत हो जाए आप। वैसे भी डीन कोई भी हो हमें क्या, हम पने आते हैं। आप सबको अब नॉर्मल होकर रहना चाहिए। दिव्या हम सब दोस्त हैं, इसके भाई के आने से हम सब के बीच में कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए शांति से आप सब भी रहे और जैसा पहले था वैसे ही रखे। चले क्लास शुरू होने वाली है, सर आने वाले होंगे। उसके कहने पर सब शांत हुए और एक दूसरे को गले लगा के क्लास की तरफ बढ़ गए। शाम का वक्त, माउंट कॉलेज। सब अपनी क्लास खत्म करके कैंटीन की तरफ बढ़ रहे थे। अखिल ने अपने दोनों हाथ रगड़ते हुए कहा, बाप रे इतनी ठंड, आज तो बहुत ठंड बढ़ गई है। मैं क्या कहता हूँ दिव्या, आज झप्पी पाले मेरे नाल, कसम से तू ही गर्मी दे सकती है। दिव्या ने उसे देख कहा, मेरे भाई ने देखा ना तो अच्छे से गर्म करेगा वो तुझे, बड़ा आया मार मार के मुंह सुजा देगा तेरा। ये कहते हुए वो सब वहीं बैठ गए और अतुल सबके लिए कॉफ़ी और अपूर्वा के लिए चाय के बोल के आ गया। सब बैठे बात कर रहे थे तभी वहाँ वही सुबह वाला गैंग आ गया। उसमें से एक लड़का जानबूझ के अपूर्वा की पीठ को छूते हुए चला गया तो अपूर्वा ने खुद ठीक कर लिया। ये बात स्वरा ने देख लिया था। वो उठी और उस लड़के पास जाने लगी। अपूर्वा ने कहा, स्वरा कहाँ जा रही है, बैठे वापस। पर स्वरा तो स्वरा थी, उसने जाकर उस लड़के के सामने खड़े होते हुए बोला, अपूर्वा से माफ़ी मांगो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिकी बोली, तू जूनियर है वही रह, ज़्यादा। वो इतनी ही बोली थी कि स्वरा ने एक रख के दिया और वो सीधा नीचे गिरी हुई थी। उसने उस लड़के से कहा, सॉरी बोल उसे जल्दी। उस लड़के ने कहा, अमित मल्होत्रा कभी सॉरी नहीं बोलता है। ये कहने पर स्वरा ने उसकी कॉलर पकड़ी और थप्पड़ मारते हुए बोली, और स्वरा रघुवंशी किसी के बाप के बेटे की बेकार हरकत नहीं झेलती। वो मेरी जान है, उसके साथ गलत हो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी बोल अभी इसी वक्त। तू मुझे जानती नहीं, मैं यहाँ के ट्रस्टी का बेटा हूँ, अब तू देख क्या होता है। इस पर स्वरा ने एक और रख के दिया। उसके सारे दोस्त स्वरा की तरफ बढ़े तो स्वरा ने एक लात मारी और दूसरे के सर सामने रखी हुई बोतल। उसने अमित से कहा, सॉरी बोल, मैं छोड़ दूंगी जल्दी। अमित ने ये सब देखा तो वो बोला, सॉरी। स्वरा ने उसका गला छोड़ा और उसके शर्ट ठीक करते हुए बोली, अमा यार सीनियर है, इज्जत करती हूँ आपकी, काहे बात का फोकट में इतना कुछ करवाना था। अच्छा बैठो कॉफ़ी पियो। छोटू आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से, ज़रा मस्त इन सब कुत्तों को लिए और छिपकलियों के लिए। ये बोलकर वो वापस आने लगी और सबके पास आकर बैठ गई। अपूर्वा ने कहा, स्वरा ये सब करना जरूरी है क्या? अरे शांत बैठा करे, कभी आपको देखकर डर जाते हैं कभी कभी तो। अमा यार आप हमारी जान है, ऐसे डरेंगी तो सोचे हमारा क्या होगा। वैसे अर्ज किया है यो कले आंखों से खंजर न मारा करे आप, आपकी आंखें सीने पर असर करने लगती है, आपकी जुल्फों का गुस्से में आपको छूना कसम से जान ले जाती है। उसकी बात पर सबने कहा, वाह वाह। अपूर्वा ने कहा, लड़का से जात फ्लर्ट तो आप हमारे साथ करती है, देखे कभी कोई गलत ना समझे। अमा छोड़ो भी, ये गलत सही की दुनिया में रखा क्या है, अपनी सोच से बढ़ो आगे, बाकी लोगों का तो काम है कहना। ये कहते हुए उसने सामने रखी कॉफ़ी ली और पीने लगी। सब बातें कर ही रहे थे तभी दिव्या का फ़ोन बजा। उसने देखा और उठाकर बोली, हाँ भाई। उधर से कुछ बोला गया तो दिव्या ने कहा, जी भाई मैं बस आ रही हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन रखा और सबसे बोली, चलो चलना होगा, भाई ने बुलाया है। उसकी बात पर अखिल भी उठते हुए बोला, साला है बहुत हरामी, मेरी बंदी को एक वक्त ले लिए मेरे साथ लगता है छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे चल हम भी निकलते हैं। सौम्य ने कहा, वैसे अपने भाई से मिलवाने यार, आमने सामने से। उसकी इस बात पर दिव्या ने कहा, अभी तो देखा ना, तो फिर मिली ना तू? इस पर सौम्या ने कहा, अरे पर्सनली मिलवाने को बोल रही हूँ। दिव्या ने कहा, ओके आओ चलो ना। स्वरा ने कहा, नहीं मैं नहीं मिलने वाली, पता चला सुबह की हरकत के लिए तुम्हारा भाई चिपका रहा हो हमारे कान के नीचे। ना बाबा, मैं बुलेट लेने जा रही हूँ, अपू तू भी चल, कैफे चलना है। ये बोलकर वो अपू का हाथ पकड़ के जाने लगी तो बाकी सब भी चले गए।
स्वरा पार्किंग में पहुंची तो एक गाड़ी से लग के नील खड़ा हुआ था और दिव्या का ही वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र स्वरा पर गई और सवार की उस पर। वो उसे देखकर घबरा गई। क्या होगा अब? क्या नील सुबह की गलती के लिए उसे सजा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे आशिकी आ गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 3 साहिल का अपूर्व के बारे में जानना। स्वरा ने जब वहां नील को खड़े देखा तो वो घबरा गई और अपूर्वा से बोली, अरे ओ मेरी जान, ये यहाँ क्या कर रहा है? अपूर्वा ने कहा, पार्किंग है तो गाड़ी के लिए ही खड़ा होगा, और क्या कर रहा है? दिव्या का ही वेट कर रहा होगा ये। वैसे इसे देखकर लगता है कहीं देखा है इसे, पर कहाँ याद नहीं रहा है। स्वरा ने कहा, अमा यार आज सुबह और फिर ऑडी में देखा था ना। अरे वो नहीं, उससे पहले। उसके ये कहने पर स्वरा ने कहा, हाँ किसी मैगजीन में देखा होगा, इतना बड़ा आदमी है, फोटो छपते रहते हैं इनके। वैसे चल बुलेट लेते हैं और चलते हैं, लेट हो रहा है। उसके ये कहने पर अपूर्वा ने कहा, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए स्वरा, वो गलत था। तभी दिव्या सबके साथ आए। उसने कहा, अरे भाई आप यहाँ हैं, आपके आदमी लोग तो वहाँ खड़े हैं। ये कहते हुए वो उसके पास आए और खड़ी हो गई। नील ने कहा, हाँ मैंने कहा था चले दिवू। उसने कहा तो दिव्या ने कहा, भाई मेरे दोस्तों से मिलो, इधर आओ तुम सब। उसके कहने पर सौम्या अतुल का हाथ पके और अतुल अखिल का हाथ पके जाने लगा तो अखिल ने स्वरा का हाथ पकड़ धीरे से कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर चलो, कुछ होगा तो तुम देख लेना। ये कहते हुए वो उसे लेकर आया तो अपूर्वा भी उनके पीछे आए। वो सब आकर दिव्या के पास खड़े हो गए। दिव्या ने कहा, भाई ये सौम्या है, ये अतुल, अखिल, स्वरा और वो अपूर्वा एक और है, वो अजय नहीं अनाया। सब ने नील को हेलो कहा। पर नील की नज़र कभी स्वरा पर तो कभी अपूर्वा पर जाकर टिक जाती। उसने कहा, आज जो हुआ दोबारा ना, चले दिवू भाई मेरा ऑफिस में वेट कर रहे होंगे। उसके ये कहने पर सब अपनी अपनी गाड़ी लेने चले गए। स्वरा बुलेट लेते हुए बोली, भोलेनाथ ने बचा लिया, नहीं तो आज न जाने क्या होता। ये कहते हुए उसने मोबाइल स्टैंड पर मोबाइल लगा दिया और गाना लगा दिया। उसे ड्राइव करते हुए गाना सुनना बहुत पसंद था और यही अपूर्वा के साथ भी था। स्वरा ने बुलेट स्टार्ट की और उसे लेकर निकल गई। जब वो बाहर निकली तो देखा नील की गाड़ी के पीछे 2 गाड़ी और थी। उसने अपनी बुलेट की स्पीड बढ़ा दिया और गाना बजा, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये स्वरा उस गाने के साथ आगे आते हुए नील की गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गई और दिव्या ये देखकर मुस्कुरा दी। इस पर नील ने कहा, तुम्हारी ये दोस्त पागल है क्या? कैसी हरकतें करती है ये, आज सुबह वो सब अभी ये सब। अरे भाई वो जानबूझ के उसने कुछ नहीं किया, वो मिकी और उसके दोस्तों ने रैगिंग की थी उसकी, इसलिए। बाकी है बड़ी मस्त स्वरा, किसी से नहीं डरती है वो, हम दोस्तों के लिए किसी से भी भीड़ जाती है, खासकर उसकी जान अपूर्वा से, बहुत प्यार करती है उससे। ये कहते हुए वो नील को देख रही थी। नील उसकी बातों को सुनते ना जाने क्या सोचे जा रहा था। इधर स्वरा और अपूर्वा ट्रैफिक में खड़े थे, उनके पास एक गाड़ी आकर रुकी। तभी गाना बजा, बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फें, उन्होंने थाम जो ली तो जुल्फें ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई, आ गई, कि हमें आशिकी आ गई, यार की दिक्षी भाग गई, कि हमें आशिकी आ गई। ये आवाज़ अंदर बैठे साहिल के कानों में गई तो उसने बगल में देखा जिस पर अपूर्वा और स्वरा बैठे हुए थे। अपूर्वा का स्कार्फ उड़ के उसके आधे चेहरे को ढक रही थी और हवा से उसके लंबे घने बाल उड़े जा रहे थे। वो उन्हें किसी तरफ पीछे करते हुए अपना स्कार्फ ठीक करने लगी और साहिल की नज़र बुलेट के साइड मिरर पर गई तो उसे अपूर्वा के ठंड से गुलाबी हो गए होठ दिखे और उसके नीचे का तिल, जिसे देखकर साहिल जैसे चौंक सा गया था। तभी सिग्नल ग्रीन हुई और स्वरा तेज से गाते हुए आगे बढ़ गई। साहिल की भी गाड़ी दूसरी तरफ घूम चुकी थी, उसके दिमाग में अभी भी वही चल रहा था। इधर स्वरा और अपूर्वा एक कैफे के सामने रुके और स्वरा ने कहा, तू चल मैं इसे पार्किंग में फिट करके आती हूँ। ये बोलकर बुलेट लेकर चली गई। अपूर्वा अंदर गई तो देखा कैफे की ओनर मिस जूली स्टाफ को डांट रही थी। अपूर्वा ने जूली को देखते हुए बोला, क्या हुआ मिस जूली, आप किस लिए इन्हें डांट रही है? इस पर जूली उसे देखकर बोली, ओ माय चाइल्ड, तुम आ गया, हमको बहुत टेंशन होने लगा था। वो क्या है ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कल किसी जगह घूमने को जाता और देखो कल के कल ही एक इवेंट के लिए हमको ऑर्डर आया, और तो और वहाँ पर केटरिंग के लिए भी। अब ये सब मेरे को अभी बता रहा है, मैं लेट आई ना इसी वास्ते, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इस पर स्वरा ने कहा, तो कहे इतना परेशान है मिस? अरे अपनी अपूर्वा किस काम आएगी, ये वैसे भी तो देखती ही है, देख लेगी। आप जाओ मस्त फुल्ली एंजॉय करो और फिक्र ना ले, अपूर्वा और हम सब कुछ संभाल लेंगे, क्यों भाई लोग? उसकी बात पर सब ने हंसते हुए हाँ कहा। जूली बोली, वाह मेरे को पता था तुम सॉल्व कर देगा। फिर तुम दोनों ये सब संभालो, मैं जा रही हूँ अपने बालों को ठीक करवाने, और हाँ आज जाकर इवेंट प्लेस देख लेना, एड्रेस डायरी में है और नंबर भी। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ये बोलकर वो बैग उठा ली तो स्वरा बोली, मस्त रहिएगा ब्यूटीफुल। मिस जूली वहां से निकल गई। स्वरा ने कहा, चलो भाई काम पर लग जाते हैं, वैसे क्या क्या है ऑर्डर में जरा देखे, और हाँ कुछ लोग काउंटर संभालो पहले, कस्टमर कहीं कष्ट से ना मर जाए, जाओ भाई जल्दी करो। ये बोलकर वो डायरी लेकर बैठ गई।
शाम के वक्त कॉफ़ी की जिम्मेदारी स्वरा और अपूर्वा ही संभाला करती थी। मिस जूली बहुत ही अच्छी बॉस थी। वो डांटती भी तो लगता है पुचकार रही हो, गुस्सा बस दिखावे का था। बहुत ख्याल रखती थी अपने सारे एम्प्लॉय का और उनके सारे एम्प्लॉय उनका। अपूर्वा ने अपना एप्रन पहना और सवार को उसका दिया। वो डिश रेडी करने लगी जो बाहर कस्टमर दे रहे थे, और स्वरा बैठी डायरी देख रही थी। तभी किसी ने कॉफ़ी का कहा तो स्वरा अपने काम में लग गई। उसने रेडियो ऑन किया और गाना सुनते हुए अपने काम में मग्न हो गई। रात का वक्त, साहिल का घर। साहिल कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी दिव्या नील के साथ बहस करते हुए अंदर आई। उन दोनों को देखकर साहिल बोला, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से बहस क्यों रहे हो? दिव्या ने हंसते हुए कहा, भाई पता है आज नील भैया हमें सरप्राइज देने आए थे, मेरे ही कॉलेज के डीन बन के, लेकिन हो उल्टा गया। बेचारे खुद सरप्राइज झेल गए। उसकी इस बात पर नील ने वहां पड़ा पिल्लो उसे खींच के मारा। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। दिव्या बोली, भाई नील भैया का फर्स्ट डे कॉलेज में कमाल का था और वेलकम हो गॉड वो कभी नहीं भूल पाएंगे जो किस किया है स्वरा ना इन्हें कसम से। उनकी बात पर साहिल टेढ़ी आंखों से उसे देखने लगा तो नील बोला, भाई वो रैगिंग कर रहे थे उस लड़की की तो उसे टास्क मिला था, बस गलती से हो गया है। साहिल ने कहा, उसका तो गलती से था लेकिन आप बताएं आपका क्या हाल था, मतलब आपकी लॉटरी निकल गई होगी, वैसे भी आपसे ज़्यादा फ्लर्टी कौन होगा। उसकी बात पर दिव्या ने कहा, यही तो भाई कि भैया का रिएक्शन अलग था, उन्होंने उस लड़की को खींच के थप्पड़ मारा और उधर से चले गए, ये पहली बार था, मुझे शौक लगा। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ, मतलब नील सिंह राठौर लड़कियों से दूर? साहिल की बात पर नील बोला, वो दूर रहने वाली ही लड़की है भाई, उससे दूर ही रहने दो। उसकी बात आगे बती तभी नौकर ने कहा, सर खाना रेडी है, आ जाए। उसकी बात पर दिव्या ने कहा, चलो भैया खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। ये कहते हुए वो उठी और दोनों के साथ खाना खाने चली गई। इधर रात के वक्त स्वरा इवेंट प्लेस देखकर वापस आ रहे थे। तभी दिव्या ने उन्हें कॉल किया और दिव्या से अपूर्वा ने बात करी और उससे बोली, ओके बाहर आजा घर के, फिर चलते हैं। भैया से पूछा आपने या नहीं? उधर से दिव्या ने कहा, हाँ पूछ लिया है देवी, हाँ बोल दिया है, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए हाँ बोला है। हम उसे बर्थडे विश करेंगे और आ जाएंगे। अब तुम दोनों मेरे घर के सामने आओ पहले। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। स्वरा ने कहा, क्या बोल रही थी मैडम? उसकी बात पर वो बोली, अखिल का बर्थडे है तो इसलिए उसे विश करने जाना है। अपने भाई से बोली है हमारे साथ जा रही है, 1 घंटे का वक्त दिया है, चल उसके घर के आगे उसे लेने। उसकी बात पर उसने बुलेट उस तरफ मोड़ दी। वो लोग कुछ देर में दिव्या को लेकर वहां से निकले और स्वरा ने कहा, तूने झूठ बोला फिर से, तू बता क्यों नहीं देती उन्हें अपने और अखिल के बारे में? उसने कहा, नील भैया एक वक्त के लिए समझ सकते हैं लेकिन बड़े भैया वो तो इन सब से सख्त नफरत करते हैं, इसलिए अभी नहीं बता सकती हूँ, जब सही वक्त आएगा तब बता दूंगी। उसकी बात पर अपूर्वा ने कहा, हाँ कहीं अखिल की शादी कहीं और ना हो जाए। मैडम देख लेना, जैसे तुम अपने बड़े भैया के लिए बताती हो और जितना डरती हो उससे लगता है कभी वो तुम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। स्वरा ने बुलेट एक क्लब के बाहर रोकते हुए कहा, वैसे जो भी कह, मतलब तेरा भाई जैसा भी हो पूरे मनाली में ही नहीं बल्कि बहुत सी जगहों पर उसका राज है। मुझे बंदे में दम लगता है, जो इंसान किसी चीज़ की कमान अच्छे से संभाल ले उसे अच्छा बादशाह कहते हैं, और तेरे भाई में वो क्वालिटी दिखती है। सब डर के साथ इज्जत और प्यार दोनों करते हैं। मेरे ख्याल से एक बार बात कर, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वक्त बचा है। MBA के बाद जॉब होती है और उसके बाद शादी, और तुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है तो बची शादी, इसलिए MBA ख़त्म हो और तेरे भैया तेरी शादी कहीं और फिक्स करे उससे पहले तुझे उनसे बात करना चाहिए। उसकी बात पर दिव्या ने हाँ में सर हिलाया। तभी अतुल, अखिल और सौम्या की आवाज़ आए और वो तीनों भी उस तरफ चल दिए। वो सब वहाँ पहुँचे तो अखिल ने दिव्या को देखकर कहा, कुछ भी कहो ये मेरा बेस्ट बर्थडे है क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ है। ये कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया तो दिव्या ने उसकी पीठ पर मुक्का जड़ते हुए कहा, दूर रह वरना मुंह तोड़ दूंगी, बिना बात गले लगा लेता है, बेशर्म कहीं का। अखिल अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए, यार आज तो मत मार, आज मेरा जन्मदिन है। ये कहते हुए वो मुंह बना रहा था, बाकी सब हंस दिए। दिव्या ने अंदर आते हुए बोला, अभी 12 बजने में पूरे 15 मिनट है, इसलिए ज़रा संभल के चलो अब। ये कहते हुए वो अंदर आए और सब लोग अंदर आकर केक और बाकी सब का अरेंजमेंट करने लगे। और कुछ देर में केक कट हुआ और पार्टी कर वो सब घर के लिए निकले। अपूर्वा और स्वरा ही दिव्या को छोड़ने गए थे। दिव्या के घर के आगे जब बुलेट रुकी तो साहिल आकर खड़ा हो गया और स्वरा की बुलेट में लगे फ़ोन से गाना बजे जा रहा था। दिव्या ने जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो स्वरा ने अपूर्वा को देखकर आंख मारी और वो तेज से दिव्या से बोली, दिव्या। दिव्या मुड़ी और पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हुआ? स्वरा ने गाने के बोल के साथ जोर से गाया। घर से चले थे तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नज़रें ऐसे वो टकरा गई। वो आगे गाती, इससे पहले ही दिव्या ने आगे गया कि हमें आशिकी आ गई, आ गई, कि हमें आशिकी आ गई। ये कहते हुए हंस दी और स्वरा बोली, अमा यार जान लेकर रहोगी सबका, चलो गुड नाइट स्वीट ड्रीम। कल हम नहीं आएंगा, अपने उस भाई से बोलना हमारा अटेंडेंस देख ले, उसे मैं अपने कैफ़े की कॉफ़ी दूंगी,
फ्री में। ये कहते हुए उसने किक मारी और दिव्या बोली, वैसे सुबह जो दिया था वो चलेगा, बोल देगी। अम्मा यार तुम्हारे भाई को इसके बदले में जहर ना दे दे, बड़ी आई सुबह वाला लेने। ये बोलकर वो निकल गई और दिव्या भी हंसते हुए अंदर आ गई। साहिल खड़ा होकर देख रहा था पर उसे किसी का चेहरा ठीक से नहीं दिखा, पर उसे लगा जैसे ये वही शाम वाली बुलेट हो, वही गाना जो उसे बेचैन कर गया। एक बार वो खड़ा होकर सिगरेट जलाया और उसे काश लेते हुए बाहर ही देखने लगा। तभी नील आया और उससे बोला, भाई आज पता है मैं किससे मिला? साहिल ने कहा, किससे? आपको याद है वो ट्रेन का पहला सफ़र जब हम लखनऊ से आ रहे थे और वो दो लड़कियां मिली थी, एक डिकेट जैसी और वो जोड़े वाली। उसकी बात पर साहिल के हाथ से सिगरेट छूट गई और उसने खुद को संभाल के कहा, हाँ वो जो हेल्प मांग रही थी ना। नील ने कहा, हाँ वही, उन्हीं से मिला। वो लड़की का नाम स्वरा है और उसकी दोस्त का नाम अपूर्वा, दोनों दिव्या की दोस्त है और यही पढ़ती है। कमाल है उसी स्वरा ने मुझे समझ नहीं आता कैसी लड़की है ये। उसकी बात पर वो बोला, स्वरा कौन सी वाली, जोड़े वाली? नहीं डकैत वाली, जोड़े वाली तो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर और बहुत कम बोलने वाली, समझदार लगी, पर वो दूसरी वाली पूरी गुंडी है भाई। नील बोले जा रहा था और साहिल सोचे जा रहा था दूसरी सिगरेट पीते हुए। नील ने कहा, चलो भाई मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाओ। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। साहिल ने धीरे से कहा, अपूर्वा नाम कहीं तो सुना है, कहाँ पर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर वो बिस्तर के पास आया और बालकोनी का दरवाज़ा बंद करके बॉनफियर के पास बैठ गया जो कमरे की चिमनी में जल रहा था। वो काउच पर बैठा हुआ था और सोचे जा रहा था, क्या होगा जब अपूर्वा और साहिल मिलेंगे? क्या ये आशिकी उस तरफ आ आएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे आशिकी आ गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 4, साहिल का बेताब दिल। सुबह का वक्त, अपूर्वा का घर। अपूर्वा पूजा करके नाश्ता बना रही थी। उसके बालों में अभी भी टोवल लपेटा हुआ था, कुछ बाल उसके गालों पर आ रहे थे। स्वरा अभी उठी नहीं थी। चाय का उबाल आया तो उसने उसे कम किया और पराठा बनाते हुए जोर से आवाज देते हुए बोली, स्वरा स्वरा उठ जा, 10 बज गए हैं, इवेंट वाली जगह भी जाना है, उससे पहले कैफे भी, उठ जाओ देवी जी, जल्दी थोड़ा। ये कहते हुए उसने तवे वाला पराठा प्लेट में रखा और दूसरा बनने के लिए डाल दिया। स्वरा आंख मसलते हुए उबासी लेते हुए आए और किचन के दरवाजे से टेक लगा के खड़े होते हुए बोली, अरे यार काहे सुबह सुबह गला फाड़ के चिल्ला रही हो? आज तक बचपन से कभी तहजीब से नहीं उठाया तुमने हमें, कान जरूर फोड़ देती हूँ। ये कहते हुए वो फिर उबासी लेने लगी तो अपूर्वा ने उसे बेलन दिखाते हुए कहा, आप जल्दी नहीं गई बाथरूम में नहाने तो हम आपको बेल के तवा पर भी डाल देंगे, इसलिए जल्दी करो। स्वरा जाते हुए बोली, हमें अपनों ने लुटा गेरों में कहा दम था, हमारी तो कश्ती भी वही डूबी जहाँ पानी कम था। ये कहते हुए वो चली गई। अपूर्वा हंसने लगी। स्वरा नहा के रेडी होकर आई तो देखा अपूर्वा नीली ब्लैक बॉर्डर की साड़ी पहने, बालों को अच्छे से कंघी करके कुछ बालों को पिन कर रखा था। उसने कानों में छोटे झुमके और आंखों में हल्का काजल और कोई भी मेकअप नहीं, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्वरा ने उसे सिटी मारते हुए कहा, मैं भी लिख देती किताब तेरे हुस्न की तारीफ में, काश तेरी वफा और हुस्न का कोई मुकाबला भी होता। ये कहते हुए वो अपूर्वा के पास आए। अपूर्वा ने उसे देखकर कहा, आप कपड़े पहने ठीक से, और ये पहन के इवेंट नहीं जा सकते, जल्दी से साड़ी पहने और रेडी हो जाओ। स्वरा ने अलमारी खुली और साड़ी निकाली गुलाबी और ब्लॉक बॉर्डर के साथ। कुछ देर में अपूर्वा ने स्वरा को रेडी किया क्योंकि उसे साड़ी पहनना आता नहीं था। दोनों रेडी हुई और नाश्ता करके वो दोनों कैब का वेट करने लगी। अपूर्वा और वो दोनों ही फाइल को देखते हुए बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने लगे। कैब आई, दोनों उसमें बैठकर पहले कैफ़े गए, वहाँ का काम लायला को सौंपकर वो दोनों कुछ स्टाफ के साथ इवेंट पर आ गई। वहाँ पहले से कुछ लोग थे जिसे आज के दिन के लिए ही मिस जूली ने अपॉइंट किया था। अपूर्वा ने आधी डिश का जिम्मा लिया और स्वरा ने आधी का। दोनों काम में अब लग चुके थे। दूसरी तरफ दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और किसी को कॉल कर रही थी। पर कॉल पिक नहीं हो रही थी। तभी नील और साहिल दोनों ही टेबल के पास आए। उन्हें देखकर दिव्या ने गुड मॉर्निंग विश किया तो नील और साहिल ने दोनों उसका माथा चूम के उसे गुड मॉर्निंग बोले। साहिल और नील के लिए दिव्या उनकी छोटी बहन ही नहीं बच्ची की तरफ थी। दोनों बहुत प्यार करते थे। उसकी एक फरमाइश पर साहिल कुछ भी कर सकता था। दिव्या ने दोनों को देखकर काका से कहा, काका मुहूर्त निकालू तब नाश्ता देंगे। उसके ये कहने पर काका बोले, अरे हम तब से तो कह रहे हैं निकाल दूं नाश्ता, पर आप तो इन दोनों का इंतजार कर रहे थे, अब शांत रहे और ये पिए। साहिल मुस्कुरा दिया। नील ने कहा, जल्दी करो कॉलेज के लिए लेट होगा। ये कहते हुए उसने ब्रेड पर जैम लगा के दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कॉन्फ्रेंस कॉल थी। उसने कॉल रिसीव करके स्पीकर पर कर दिया। तभी स्वर की आवाज़ आई, अमा दिवु तुम साला सोती भी हो या चमगादड़ की वंशज हो? साला पूरी रात एक तो हंगामा मचा दिया और अब सुबह सुबह से फ़ोन करने में लगी हो, बात क्या है? उसकी आवाज़ सुनकर नील खाते हुए रुक गया और दिव्या की तरफ देखा तो दिव्या ने कहा, फ़ोन स्पीकर पर है, मैं नाश्ते के लिए भाइयों के साथ बैठी हूँ। उसकी बात पर सब समझ गए कि सबको कितना और क्या बोलना है।
इस पर सौम्या ने कहा, वैसे दिव्या क्या बात है, पता है तेरे चक्कर में मेरी माँ ने मुझे लात मार के उठाया और ताने अलग से दिया। तू कसम से मेरी दोस्त ना होती और तुझसे प्यार ना हो तो मैं तुझे उठा कि मनाली की सबसे बड़ी खाई में फेंकती। सुबह सुबह लात खिलव दिया, उस पर नाश्ता पर ताना। अब बोलेगी बात क्या है। और ये अतुल, अखिल कहाँ मर गए साले। अतुल ब्रश करते हुए बोला, मेरी जान तुमने बुलाया और मैं आ गया। और अखिल कमीना अभी भी मुंह पर तकिया रख के सो रहा है। वैसे दिवू बोलेगी क्या हुआ, जान लेगी क्या। चुप करो तुम सब, पागल कहीं के, मुझे बोलने दोगे। ये अखिल के ऊपर पानी डाल कुत्ता कहीं का अभी तक सो रहा है। कमीना लेट हुआ तो सब मुंह तोड़ेंगे इसका। और अपूर्वा कहाँ है। उसका नाम सुनकर अभी तक साहिल जो अपने फ़ोन में देख रहा था वो अब ध्यान उसकी तरफ और नजरें फ़ोन पर लगा के एक हाथ से चाय की कप उठा ली। अपूर्वा ने कहा, दिवू हम यही है, आप कहे और थोड़ा जल्दी क्योंकि हम काम में है। और प्लीज़ आप सब आज हमारे नोटिस रेडी कर देना, कोई क्लास नहीं छोड़नी है। और हाँ, लाइब्रेरी से एक किताब इशू करवा लेना, हम भेज देते हैं नाम तुम्हें। उसकी बात आगे बती तभी अखिल ने बीच में कहा, अरे वो पढ़ाई की देवी, हाथ जोड़ा है हमने, कह तो तेरे पैर छू लेते हैं। आज अगर तू दूर है तो प्लीज़ मत पका। कसम से दिल के कोनों में एक तसल्ली होगी कि कोई सुनाने वाला नहीं है। और हाँ, नोट्स तुझे मिलेंगे, पर हाँ गलती से भी मनहूस जगह जाने की बात मत कर। वहाँ का नाम सुनते ही मेरी नींद खुल गई। अब आगे कुछ बोली तो मैं रो पड़ूंगा। दिव्या बोली, चुप एकदम, खबरदार किसी ने कहा कुछ तो मेरी बात सुनो सब। अनाया को फ़ोन किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे चिकन पॉक्स हुआ है, कुछ दिनों के लिए वो कॉलेज नहीं आएगी। उसकी बात पर सब खामोश थे। अपूर्वा ने कहा, लेकिन वो तो हॉस्टल में रहती है, इस वक्त तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे कैसे वो अकेले ध्यान रख पाएगी अपना, इस वक्त काश वो अपने पेरेंट्स के साथ होती। दिव्या ने कहा, हाँ बात तो सही, लेकिन पता है ना उसके पेरेंट्स तो मनाली से बाहर है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। उसकी बता पर अखिल कुछ बोलने ही वाला था कि दिव्या ने कहा, कोई दिमाग वाला ही बोले, लंगूर अपना मुंह बंद ही रखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपूर्वा कुछ सोचते हुए बोली, दिव्या उसे फ़ोन करके बोलो अपना बैग पैक कर लेगी, हम रात में आते वक्त उसे अपने साथ घर ले जाएंगे, वो जब तक ठीक नहीं होती है हम उसकी देखभाल करेंगे। इस पर सौम्या ने कहा, लेकिन अपू तुझे भी तो होने आ डर है यार, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। इस पर स्वरा ने कहा, बेटा दोस्ती कहने की नहीं निभाने की चीज़ होती है, और इस वक्त अनाया को अपने परिवार की ज़रूरत है, जो इस वक्त हम सब है, इसलिए हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे और हम जल्दी से ठीक करेंगे उसे। डोंट वरी, हम सब देख लेंगे। इसी पर अर्ज है, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राजा है सदा ही मुस्कुराने का। ये कोई पल भर की जान पहचान नहीं है, दोस्ती वादा है उम्र भर साथ निभाने का, समझी ना। चल अब जल्दी उसे फ़ोन कर रात को तैयार होने के लिए कह देना, और ये भी कि काफ़ी लेट हो सकता है, समझी ना। चलो अब बाय। अतुल ने कहा, ऐसे कैसे बाय, एक शायरी मोहब्बत के नाम, अपू के मुंह से, जल्दी कर यार लेट हो रहे हैं। अपूर्वा ने कहा, यहाँ काम है और तुझे शायरी की पड़ी है, फ़ोन रखो सब। स्वरा ने कहा, अम्मा जान हमारी, काहे बच्चों के दिल तोड़ रही हो, कहीं हम दिल ना रोक बैठे इंतज़ार में। चलो यार कह दो जल्दी से, सुबह अच्छी हो जाए मनाली की। सब फोर्स किए तो अपूर्वा ने कहा, कुर्बान इस नज़र पे मरियम की सादगी भी, साए से जिस नज़र के 100 किरदार गुजरे। तूने भी हमको देखा, हमने भी तुझको देखा, तू दिल ही हार गुजरा, हम जान हार गुजरे। उसकी शायरी पर साहिल कहीं खोसा गया और नील स्वरा की बातों को सोचे जा रहा था। तभी दिव्या ने फ़ोन कट कर दिया और उससे बोली, साहिल भाई क्या हम अनाया को घर नहीं ला सकते हैं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, हम उसकी देखभाल कर लेते यहाँ पर। उसकी बात पर साहिल से पहले नील ने कहा, दिवु आपको भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो लड़की तो कुछ समझ नहीं रही है, बस फ्लो में बोल दे रही है, लेकिन आप तो समझो, ऐसे कैसे वो लड़की यहाँ आ सकती है, यहाँ आपके अलावा कोई लड़की नहीं है, उसकी देखभाल कैसे होगी बताओ। दिव्या ने कहा, हम एक नज़ अपॉइंट कर देंगे, प्लीज़ मान जाए ना। अपू और स्वरा हम सब की तरह फ्री नहीं होती है, वो कॉलेज जाती है, अपनी जॉब करती है, वो दोनों कैसे मैनेज करेंगी, इसलिए बस। उसकी बता पर साहिल खामोश बस सोचे जा रहा था। दिव्या ने उसे खामोश देखा तो उठकर अपने कमरे में चली गई। नील ने कहा, चलो भाई इस बार तो आपने मेरी बात मान ली, दिवू तो हर वक्त बचपना करती है, चलो अच्छा हम कॉलेज चलते हैं, आपके चक्कर में हमें वापस से कॉलेज जाना पड़ रहा है, दिवू का कॉलेज खत्म हो तो मेरी जान छूटे। दिवू आजा बेटा, तेरे चक्कर में कॉलेज चलना पड़ रहा है वापस। दिव्या मुंह लटका के आए और साहिल को बाय बोलकर जाने लगी तो साहिल फ़ोन में देखते हुए बोला, आप अपनी दोस्त को घर ले आए, हम डॉक्टर से बात कर लेंगे, वो नर्स भेज देंगे जो आकर उसे चेक कर लेंगे। उसके ये कहते ही दिव्या ने उसे घूम के देखा और भागते हुए आकर उसके गले लग कर बोली, थैंक यू भैया, मुझे पता है आप मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, थैंक यू। चलो नील भैया बहुत काम है। ये बोलकर वो उसे ले जाने लगी और नील ने जाते हुए कहा, भाई सोच ले एक बार दिवू के लिए, अरे यार कुछ तो बोलो, पर साहिल ने को जवाब नहीं दिया। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। उनके जाने के बाद वो कमरे में आया और सर्द हवा उसके चेहरे को आकर छूके जा रही थी। उसने सिगरेट जला के मुंह में कश लेते हुए सोचते हुए बोला, मिलना पड़ेगा तुमसे। ये कहते हुए उसने फाइल उठाई और बाहर आ गया।
शाम का वक्त, साहिल का ऑफिस। साहिल बैठा कोई फाइल देख रहा था, तभी उसका मैनेजर आया और उससे बोला, सर 7 बजे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। उसके ये कहने पर साहिल ने कहा, दार्जिलिंग कब जाना है? उसके ये पूछने पर वो बोला, जी 2 दिन बाद, और वो लखनऊ वाली पार्टी ने उस लड़की की एक तस्वीर कहीं से खोज के निकाला है और उसे भेज रहे हैं, और हाँ उस आदमी का पता चल गया है जो उनके बारे में हमें बता सकता है। वो इस वक्त मुंबई में है और वहीं से अपना बिजनेस कर रहा है। उससे पहले दिल्ली में था और कुछ वक्त पहले चेन्नई में, अभी वो मुंबई में बिजनेस टेल कर रहा है, अपने बच्चों के पसंद का। उसके ये कहने पर साहिल उठा और ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा होकर सिगरेट जलाते हुए बोला, नाम क्या है? उसका मैनेजर बोला, जी रणधीर रघुवंशी, बहुत नाम है इनका। तो पता लगाओ, जो भी पता चलता है उस लड़की के बारे में, अगर वो बता सके तो, और उस लड़की की तस्वीर आए तो आप मुझे दे, और पार्टी कहाँ है? ये कहते हुए उसने लैपटॉप बंद किया और फ़ोन उठा लिया। मैनेजर ने कहा, सर न्यू वेली विला में मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी सालगिरह और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की खुशी में दिया है। उसके ये कहने पर साहिल बाहर आ गया और उससे बोला, 1 घंटे के लिए चलो, उसके बाद मुझे वापस जाना है। उसके ये कहने पर देव ने उसकी गाड़ी का डोर खोला और साहिल जाकर बैठ गया। इधर अपूर्वा और स्वरा सारे खाने का अरेंजमेंट कर चुकी थी और पार्टी में लोग आने लगे थे। स्वरा एक तरफ का अरेंजमेंट देख रही थी तो अपूर्वा दूसरे तरफ का। अपूर्वा को दिव्या ने फ़ोन करके बता दिया कि वो अनाया को घर ले आई है, इसलिए वो थोड़ी टेंशन फ्री थी। अपूर्वा सारा काम देख रही थी पर जो लड़के थे उनकी नज़र उसकी खूबसूरती पर थी। इतने में अपूर्वा के सामने मिकी खड़ी हुई, जिसने 1 पीस गाउन पहना था और इतनी ठंड में भी उसने ऊपर से कुछ नहीं ओढ़ रखा था। वो अपूर्वा के सामने खड़े होते हुए अपनी फ्रेंड्स के सामने उसे नीचा दिखा के बोली, ओ गॉड तुम यहाँ पर? ओ हाँ, तुम्हारी तो जॉब ही कैफे में है ना, तो आई थिंक मल्होत्रा अंकल ने तुम्हें एज अ वेटर बुलाया होगा। ये बोलकर वो हंसने लगी और अपूर्वा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मिकी वापस बोली, वैसे तुम्हारी वो दोस्त नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बहुत अकड़ के रहती है, आज छुप गई क्या? हाँ अब ऐसे काम करेंगे तो मुंह तो छुपाना ही होगा। ये बोलकर वो हंस दी तो स्वरा की आवाज़ आई, बाप के पैसे पर कपड़ों के नाम पर चिथड़े पहनने वाली देवी, हमारे लिए काम बड़ा छोटा, या सर झुकाने वाला या फिर खुद को छुपाने वाला नहीं होता है। हमारे लिए काम काम होता है। और ये बात तुम कैसे जानोगी, क्योंकि तुमने तो कभी 2 रुपये भी नहीं कमाए, बाप के पैसे पर सब लिया है। और अगर बाप का नाम हट जाए तो देखो कैसे औकात अर्श से फर्श आती है। अम्मा यार छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें देख लूंगी। ये कहते हुए वो जाने के लिए मुड़ी तो स्वरा ने कहा, जरा ध्यान से देखना, कहीं भूल ना जाए हमें आप। वो क्या है, हमारा चेहरा अक्सर लोग भूल जाते हैं लेकिन बातों का असर जमाना रहता है। ये कहकर वो हंस दी। मिकी वहां से चली गई। अपूर्वा ने कहा, ये क्या था स्वरा, कितनी बार कहा है शांत रहा करो, बाबा को बताना होगा आपके बारे कैसी होती जा रही आप। उसके ये कहने पर स्वरा ने उसे जूस का ग्लास दिया और कहा, इसे पिलो, अभी शुगर लो हो गया ना तो बताऊंगी, और अपनी दवा ली। अपूर्वा ने जूस पीकर उसे ग्लास दिया और बोली, हाँ ले लिया। तभी एक आदमी भागते हुए आया जो अपूर्वा के लिए काम करते थे। उसे देखकर अपूर्वा ने कहा, क्या हुआ? वो मैडम सारा खाना पता नहीं कैसे खराब हो गया, नमक बहुत ज़्यादा है, आप चले। उसके ये कहने पर दोनों घबरा के एक दूसरे को देखने लगे। स्वरा ने कहा, अभी बस आधे घंटे में सब खाना मांगेंगे, क्या करूँ? ये कहकर वो अपूर्वा को देख रही थी, वो खुद परेशान हो गई। क्या अपूर्वा और स्वरा ये पार्टी खराब होने से बचा पाएंगे? किसने किया होगा ये जानने के लिए पढ़ते रहे आशिकी आ गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM। एपिसोड 5, साहिल और अपूर्वा की मुलाकात। स्वरा ये सुनकर बोली, अम्मा यार ये कौन सी नई मुसीबत है बे, चलो देखे। ये बोलकर वो दोनों वहां आए। उन्होंने खाना टेस्ट किया तो देखा सब में नमक ज़्यादा था। स्वरा ने कहा, अब क्या करे अपू, ये तो बहुत बड़ा रायता फैल गया है। उसके ये कहने पर एक लड़की ने कहा, पर रायत कहाँ फैला है मैम, वो तो बचा हुआ है, उसमें तो नमक भी ठीक है। उसकी बात पर स्वरा ने अपना सर पकड़ के उसकी तरफ देखा। अम्मा यार बकलोलपंती में PhD की होगा, अपना मुंह खोल के अक्ल का प्रमाण मत दो अपनी, चुप करो ना तो रायते में ही डुबो देंगे हम तुम्हें। ये बोलकर वो अपूर्वा की तरफ देखने लगी। उसने कहा, अपू क्या करे अब? अपूर्व ने जल्दी से अपनी कोट उतारी और साड़ी का पल्लू कमर में टांका, बालों को बांध के जुड़ा बनाया और काम में लग गई। उसके साथ वो बाकी सब भी, जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे सब करने में लग गए थे। कुछ देर बाद एक आदमी आया जिसने कहा, खाना लगवाना है। ये बोलकर वो चला गया। अपूर्वा ने कहा, आप ये सब ले जाए और खान सर्व करे सबको, और हाँ थोड़ा ध्यान रखना। उसके कहने पर सब चले गए। स्वरा ने देखा उसकी साड़ी पर कुछ गिर गया था। उसने कहा, अपू तेरी साड़ी जा साफ करके आ, मैं यही खड़ी हूँ, और थोड़ा चेहरा ठीक कर, बहुत दुखी आत्मा लग रही है, जा जल्दी। ये बोलकर वो उसने उसके हाथ में कोट दे दी और उसे भेज के खुद अरेंजमेंट देखने लगी। स्वरा वॉशरूम का पूछ के विला के अंदर आए और एक कमरे में चली गई। उसने कोट वही चेयर पर रख दी और खुद वॉशरूम में आ गई। उसने अपनी साड़ी पर लगे दाग को साफ किया और उसे सुखाने लगी।
वो साड़ी ठीक करके बालों को ठीक करके बाहर निकली और किसी से टकरा के गिरने को हुई तो उस शख्स की मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया। बाहर से आती ठंडी हवा से उसके बालों ने उसे ढक लिया। कमरे में रोशनी हल्की थी। जब हवा के झोंके से अपूर्वा के थोड़े बाल उसके होठों से हटे तो उस शख्स का ध्यान उसके होठों पर होते हुए उसके नीचे वाले तिल पर गई। जैसे उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी उसकी आंखें फैल गई। उसने अपने हाथों को बढ़ा के उसके बालों को हटाना चाहा तो वो झटके से उठी और अपने बालों को हटा के एक तरफ खड़ी हो सर झुका ली। कम रोशनी में उसका गोरा सा चेहरा अब उस शख्स को साफ दिख रहा था। अपूर्वा ने सर झुकाए हुए कहा, सॉरी माफ करे, वो हमने देखा नहीं, हम यहाँ बस साड़ी के दाग को धुलने आए थे, सॉरी। ये बोलकर उसने बिस्तर पर रखा अपना कोट उठाया और जाने लगी तो उस शख्स ने उसकी कलाई पकड़ रोकते हुए कहा, एक शुक्रिया तो कह सकती है क्योंकि आपको गिरने से बचाया है। अपूर्वा उसकी तरफ मुड़ के देखी और उसकी गहरी नीली आंखों में कहीं खुशी गई। उसे ये आंखें कहीं देखी देखी सी लगी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर कोशिश नाकाम रही। उस शख्स ने कहा, हमने 2 बार आपको बचाया, एक बार तो थैंक यू बोल ही सकती है आप, लखनवी तहजीब ये तो सिखाती है। ये सुनकर अपूर्वा हैरान हो गई और उसके माथे पर ठंड में भी पसीना आने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये कौन है, आंखें जानी पहचानी थी पर याद नहीं आ रहा था उसे अभी भी। उसने उसे देखते हुए अपने नीचे के होठों को हल्कड़े दबा लिया और धीरे से बोली, थैंक यू सर। ये बोलने पर उस शख्स ने हाथ छोड़ा और वो भागते हुए बाहर निकल गई। वो शख्स खिड़की के पास आया और अपने मुंह में सिगरेट रखकर वो बाहर देखते हुए बोला, मिस अपूर्वा प्रताप, बहुत सारे हिसाब किताब अभी पूरे करने हैं। ये बोलकर वो नीचे आया। मिस्टर मल्होत्रा उसे देखकर भाग के उसके पास आए। उन्होंने कहा, मिस्टर राठौर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आए हम आपको बाकी सबसे मिलवाए। ये बोलकर वो उसे ले जाने लगा पर उसकी नज़रें जैसे किसी और को खोज रही थी। उधर स्वरा खड़ी सब देखे जा रही थी। उसकी नज़र मिकी पर गई तो उसे गुस्सा आ गया। उसे समझ तो आ गया था कि ये जो भी हुआ था कुछ देर पहले वो उसे नहीं किया होगा, क्योंकि इतने सालों में तो कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। आज कैसे, ये सोचते हुए वो मिकी की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी अपूर्वा ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, अरे वो लेडी भीम कहाँ जा रही है आप, चले खड़े हो जाए इधर ही। स्वरा ने कहा, अम्मा यार तुम हमेशा गलत वक्त पर आती हो मेरी अजान, बस थोड़ी लेट आई होती तो इसका मुंह और मेरा हाथ होता, लेकिन कोई नहीं, तुम मना कर रही हो तो मैं मान जाती हूँ। वैसे यहाँ सब ठीक है, तुम एक बार जाकर बाबा से बात कर लो, उन्होंने फ़ोन किया था। उसके ये कहने पर अपूर्वा ने फ़ोन लिया उससे और वही खड़े होकर कॉल कर दिया। कुछ देर में फ़ोन उठा तो उसने कहा, प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? दवा ली आपने, खाना खाया आपने? उधर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ आई, बस बस मेरी जान, हम बिल्कुल ठीक है, खाना खा लिया है और दवा ले रहे हैं, आप ठीक हो ना? जी हम और स्वरा दोनों ही ठीक है, आज इवेंट था तो वही है, ये खत्म होगा तो यहाँ से घर जाएंगे, आप अपना ख्याल रख रहे हैं ना? उसकी बात पर उस आदमी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ आपकी कसम। बेटा आप दोनों क्यों ये काम कर रही है? मैं हूँ तो आप दोनों के लिए, और इतना बड़ा एम्पायर है मेरा वो किस लिए है? आप दोनों ही तो है जो उसकी वारिस है, तो ये सब क्यों कर रही है आप? उसके ये कहने पर अपूर्वा ने कहा, बाबा अगर ठोकर खाएंगे नहीं तो खड़े कैसे होंगे, और थाली में परोसी गई चीज़ों को पाने से खुशी तो होती है, लेकिन वो थाली में कैसे आए अगर ये पता ही नहीं तो मज़ा नहीं आता उन सब का। इसलिए आप अपनी बेटियों को लड़ने दे और गिरने दे ताकि हम दोनों जब बिजनेस की दुनिया में उतरे तो डर से नहीं हिम्मत से उतरे। ये सब कहते हुए अपूर्वा हंसते हुए बात कर रही थी, पर किसी की नीली आंखें उस पर ही थी। वो था साहिल, जो अपने हाथ में रेड वाइन लिए उसे ही देखे जा रहा था। उसके आसपास कुछ लोग खाते हुए बात कर रहे थे। उसने मन में अपूर्वा को देखकर कहा, हमें कहाँ मालूम था तेरे होठों के तिल का राज, किसी ने बताया कि हुस्न का पहरेदार है ये कहते हुए वो वाइन पीने लगा। तभी अपूर्वा फ़ोन रख कर स्वरा के पास आ गई। दोनों ही अपना काम करने लगे। काफ़ी टाइम बाद सब खत्म हुआ तो वो दोनों सारा काम करवा के अपना बैग लेकर सबके जाने के बाद बाहर आए। स्वरा ने बैग को लिए कहा, तेरा कैब आएगा आज या नहीं? इस पर अपूर्वा ने कहा, आज जाएगा स्वरा, थोड़ा इंतज़ार करो। इतने में एक कैब आई, दोनों उसमें बैठ गए। कुछ देर में वो दोनों घर के बाहर उतरे और पैसे पे करके उसे घर के अंदर जाने लगे। अपूर्वा को लगा जैसे कोई है जो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर तक बस धुंध और अंधेरा ही दिखा और कुछ नज़र नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद वहम है उसका और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद एक ब्लैक कलर की BMW आकर उसके घर के बाहर रुकी और एक नज़र उस घर की तरफ देखा उस अंदर बैठे शख्स ने और चला गया। सुबह का वक्त, साहिल का घर। दिव्या उठकर अनाया के कमरे में आई तो देखा अनाया सो रही थी। उसने उसे सोने दिया और बाहर आई तो साहिल ट्रैक सूट पहने बाहर से अंदर आ रहा था। नील भी उसके साथ था, वो उससे कुछ बात कर रहा था। दिव्या ने साहिल और नील को देखकर कहा, गुड मॉर्निंग आप दोनों को। उसकी आवाज़ सुनकर साहिल ने उसके माथे को चूमा और उससे बोला, गुड मॉर्निंग बेटा, आप इतनी जल्दी उठ गई, क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ भाई सब ठीक है, बस मेरे दोस्त अनाया से मिलने घर आने वाले थे।
तो सोचा उनके लिए नाश्ता बनावा दूँ, इसलिए बस जल्दी उठी हूँ और रेडी होने जा रही हूँ। आप चाय पियेंगे तो मैं बना दूँ आप दोनों के लिए। उसके ये कहने पर नील ने कहा, यहाँ आने के बाद तुम काफ़ी बदली हो, जो काम नहीं करता था वो अब काम करता है, बहुत बदलवा हुए है। हम तो तुम्हें समझा समझा के मर गए थे कि लड़की हो उनकी तरह कुछ बनाना सीखो, लेकिन मजाल है सुन लो, अब देखो। वैसे ये सब किस लिए, कहीं कोई लड़का वड़का तो नहीं है जिसके लिए ये सब सीख रही हो। इस पर दिव्या ने तेज से हंस के कहा, भाई है तो सही लेकिन लड़का नहीं, लड़की। नील ने कहा, ओ गॉड तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है, ये कब हुआ, तुमने बताया नहीं। वैसे आजकल ये सब नॉर्मल है लेकिन फिर भी सोचना पड़ेगा। शट अप भाई, वो बात नहीं है, लड़की है मतलब मेरी दोस्त अप्पू, उसने मुझे समझाया एक दिन कि दूसरों के लिए कुछ मत सीखो, खुद के लिए सीखो, क्योंकि हर कोई साथ छोड़ देता है लेकिन हम अपना साथ जिंदगी भर देते हैं। इसलिए पहले खुद के लिए कुछ करना सीखो। जब तू खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती तो दूसरे के लिए कैसे तुम कुछ कर सकती हो। इसलिए बस उसके बाद शुरू किया खुद के लिए ये सब सीखना। बहुत अच्छी है अप्पू, बहुत कुछ अच्छी बातें बताती है और सब उससे बहुत प्यार करते हैं। साहिल ने कहा, ये तुम्हारी दोस्त है कहाँ से, और उसके माँ डैड कहाँ है। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। उसके ये पूछने पर वो बोली, बाबा है उसके, कहाँ रहते हैं आज तक उसने बताया नहीं, पर आई वो इलाहाबाद से है, बहुत अच्छी है, आज मिलवाती है आपको अपने सारे दोस्तों से। अच्छा मैं रेडी होकर आती हूँ, ये बोलकर वो चली गई। नील ने उसके जाने बाद कहा, इलाहाबाद, लेकिन ये दोनों लड़कियां तो लखनऊ से चढ़ी थी ना उस दिन ट्रेन में, तो ये सब झूठ क्यों बोला उसने। उसके ये कहने पर साहिल भी सोचने लगा। उसके बाद उसने कहा, जाकर रेडी हो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ तू टेंशन मत ले, एक प्रोफेसर देख तू मिल जाएगा, और मैं देखता हूँ अगर कोई मिलता है तो भेजता हूँ मैं, पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर कोई असर नहीं आना चाहिए। ये बोलकर वो चला गया। दिव्या रेडी होकर आए और काका से नाश्ता बनाने का कहकर वो चाय बनाने लगी। उसने जूस बनाया और डे वाली नर्स जो आई थी उसे देकर बोली, जाओ अनाया को उठाकर रेडी कर दे आप और उसे जूस पिला दे, मैं आती हूँ कुछ देर में। उसके कहने पर नर्स जूस लेकर चली गई। साहिल कमरे में खड़ा होकर शर्ट की बटन लगाते हुए बाहर देख रहा था। उसने शर्ट इन किया और बेल्ट लगा के टाई उठाई, उसकी नज़र बाहर ही थी। उसके चेहरे पर भाव नहीं थे, कोई भी उसको देखकर कह सकता था कि उसके पास कोई एहसास नहीं है। उसने टाई बांधी, अपना कोट लिया और नीचे आ गया। कोट पहन के वो नीचे सोफे पर बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। नील भी आकर उसके पास बैठकर अपने टैब में कुछ देख रहा था। तभी बाहर गाड़ी और बुलेट रुकने की आवाज़ आई। शोर से साहिल को लगा दिव्या के दोस्त आ गए हैं। दिव्या बाहर आई गाड़ी की आवाज़ सुनकर। वो जैसे आई वैसे ही सौम्या अतुल को पिटते हुए अंदर आते हुए बोली, कमीने, अगर आज तेरी नींद के चक्कर में कार खाई में होती तो भूत बन के तेरे को सपने में खा जाती। इस पर स्वरा ने कहा, अम्मा यार, अगर गाड़ी खाई में जाती सौम्या जी तो वो भी मर जाता, और तब क्या तुम भूत बनने के बाद भी सपने में आती। और भूत को कहा सपने आते हैं, पर एक बात है, तू मरने के बाद सेम लगती जैसी अभी है। उसकी इस बात पर सौम्या खुश होते हुए बोली, सच में हम बिल्कुल ऐसे दिखते। इस पर अखिल ने कहा, हाँ जैसे अभी चुड़ैल दिखती है बिल्कुल वैसे ही। ये बोलकर वो हंसा तो बाकी सब भी हंस दिए। उसने अखिल को मारने के लिए दौड़ी तो अखिल अंदर भाग गया। उसने अंदर आकर देखा तो साहिल नील वहीं बैठे थे। वो रुक गया और सीधा खड़ा हो गया। सौम्या उसके पीछे भागते हुए आई, उसने भी सामने देखा तो सामने खड़ी हो गई। अतुल ने आते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों तो ऐसे शांत हो गए जैसे भूत सच में देख लिया हो। ये कहते हुए उसकी नज़र सामने गई, साहिल को देखकर वो भी शांत खड़ा हो गया। स्वरा अपूर्वा को लेकर अंदर आए। अपूर्वा अभी पीछे ही खड़ी थी उन सबके। स्वरा ने दिव्या को देखा और उसे देखकर बोली, अम्मा यार, तरस गए थे हम तेरे हुस्न के दीदार को, आज मुद्दतों बाद तेरा दीदार हुआ। गुड मॉर्निंग दिव्युरानी, कैसी हो। उसके ये कहने पर नील उसे अजीब तरह से मुंह बना के देख रहा था। साहिल उसे देखकर याद किया तो उसे स्वरा का चेहरा याद आ गया। दिव्या उन सब के पास आए और बोली, गुड मॉर्निंग यार, आ गए तुम सब, चलो आओ भैया से मिलवाओ तुम्हें। ये बोलकर वो सबको लेकर उन दोनों के पास आ गई। उसने नील को दिखा के कहा, इनसे तो आप सब मिले हैं, ये छोटे हैं भाई है नील। इस सौम्या खोए हुए बोली, हाय, इन्हें कौन नहीं जानता, और तुम्हारे भाइयों को पूरा इंडिया जानता है, पर देख पहली बार रहे हैं ऐसे। अखिल ने कोहनी मारी तो वो होश में आए। दिव्या ने मुस्कुरा के कहा, साहिल भाई, ये सौम्या है। अखिल, अतुल, स्वरा, और ये देखकर उसने ध्यान दिया अपूर्वा वहां नहीं थी। उसने कहा, अबे ये अप्पू कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसके ये कहने पर स्वरा ने उसका हाथ पकड़ के पीछे से आगे खींचा और बोली, ये रही हमारी जान। साहिल की नज़र अपूर्वा पर गई। उसने ग्रीन कलर की चूड़ीदार सूट पहना था, उस पर क्रीम कलर का स्वेटर और दुपट्टा सलीके से एक तरफ रखे हुए, ढीली सी चोटी और माथे पर एक छोटी सी काली सी बिंदी, चेहरा सादगी में भी बेहद खूबसूरत। उसने दिव्या की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। दिव्या ने कहा, और ये हम सब की जान अपूर्वा, हम प्यार से इसे अप्पू कहते हैं, पने में जितनी अच्छी स्वभाव में भी उतनी ही अच्छी। अपूर्वा ने जब नजरें उठाकर देखा तो उसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई। उसकी आंखें देखकर उसे अजीब सी बेचैनी हो गई। वो कल रात की बात याद करने लगी।
उसका चेहरा वो अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि साहिल वही लड़का है जो उससे कल मिला था। उसने नज़र हटा के दिव्या से कहा, अनाया कहाँ है दिव्यू, चलो उससे मिल ले। उसके कहने पर दिव्या सबको लेकर अनाया के कमरे में आ गई। उस वक्त अनाया फ्रेश होकर जूस पी रही थी। अनाया ने वहाँ सबको देखा तो वो खुशी से बोली, तुम सब यहाँ पर, वाह यार, सच में सरप्राइज दे दिया तुम सब ने। स्वरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, अम्मा यार तुमने हमें चौंका दिया, ये सब क्या करके बैठी हो, जल्दी आओ यार ठीक होकर, हम सब बोल रहे हैं। इस पर अनाया ने कहा, तो मैं क्या कोई मनोरंजन का सामान हूँ जो तू ऐसे बोल रही है। सौम्या ने उसे गले लगाते हुए बोली, अरे मेरी अजान, एंटरटेनमेंट तो तेरा हो रहा है, वो भी दो हैंडसम के साथ, कसम से बहुत अफसोस है अपनी ठीक तबीयत पर। उसकी बात पर सब हंस दिए। अनाया बोली, थैंक्स यार यहाँ आने के लिए, मुझे बहुत बोरियत हो रही थी वहाँ हॉस्टल में। अतुल ने गले लगाते हुए कहा, इसलिए तो आए हैं। अब तू कैसी है, क्या बोला डॉक्टर दिव्यू? दिव्या ने कहा, अरे वो बोला 1 हफ्ता लगेगा इसे, तो इसका ख्याल रखना है, कहीं आएगी जाएगी नहीं, और रेस्ट करना है इसे। अखिल ने कहा, हाय काश हम बीमार होते तो यहाँ होते और ये मेरा ख्याल रखती, कितना खूबसूरत होता ना। इस पर स्वरा ने कहा, हाँ और 2 भाई इसके बाहर बैठे हैं, उनसे भी पूछ ले तू भाई, कहीं पता चला आराम से वो तुझे मार रहे हो। उसकी बात पर अखिल ने मुंह बना दिया। अपूर्वा ने कहा, बस करो यार, अनाया तुम अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ भी चाहिए तो हम सब है, अकेला मत समझना, समझी ना। उसकी बता पर अनाया मुस्कुरा दी। दिव्या ने कहा, चलो अच्छा नाश्ता करते हैं उसके बाद कॉलेज। उसके कहने पर अखिल ने अनाया से कहा, चलो देवी जी आपको भी नाश्ता करवाते हैं। अनाया ने खुशी से उसे अपना हाथ दिया और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आया। सब बाहर आ गए, हंसी खुशी से डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। साहिल और नील भी बैठे थे। साहिल ने सबकी तरफ देखकर, तो अब सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर सौम्या ने कहा, जी बहुत अच्छी, पर बस अकाउंट के प्रोफेसर ही नहीं है वहाँ पर, पता नहीं कब तक आएंगे, आ जाते तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नील सर आप देखें ना प्लीज़। उसकी बता पर नील ने कहा, हाँ मिस खन्ना मैंने कह दिया है, जल्दी ही नए प्रोफेसर आ जाएंगे। अपूर्वा ने कहा, सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम 3 महीने बाद है और कोर्स बहुत सारा है, अगर वो लेट आए तो उतना सारा कोर्स सही वक्त पर ख़त्म नहीं होगा, सो प्लीज़ थोड़ा। उसकी बात पर अतुल ने कहा, हाँ सर, नहीं तो हमारी अप्पू टॉप नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पास होना पसंद नहीं है, टॉप होना पसंद है, जिसकी वजह से हम सब परेशान रहते हैं। खुद तो पढ़ती है, साथ में हमें भी लेक्चर देकर पढ़ाती है। मैं तो कहता हूँ इसे आगे चल के प्रोफेसर बन जाना चाहिए। साहिल ने कहा, इस वक्त पढ़ाई पर ध्यान देना अच्छी बात होती है और सही भी। वैसे आप सबका क्या सपना है, क्या करना चाहते हैं आप सब? उसके ये पूछने पर अखिल ने कहा, हम दोनों तो पापा के बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। सौम्या ने कहा, मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, पापा का बिजनेस तो भाई संभाल लेंगे लंदन से आने के बाद, पर मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ और उसे ब्रांड बनाना चाहती हूँ। स्वरा खाने में लगी हुई थी, उसका जैसे बातों पर ध्यान ही नहीं था। नील ने उसे देखकर कहा, मिस स्वरा और आप क्या करना चाहती है? इस पर स्वरा ने पराठा खाते हुए कहा, अप्पू की असिस्टेंट बनना और शायरी करना, दिल को खुश करना और बुलेट पर घूमने जाना, बस इतनी सी ख्वाहिश है। पापा के बिजनेस को तो ये पढ़ाई की देवी देख लेंगी, बाकी हम इसे देख लेंगे जिंदगी फुल ऐश में। उसकी बात पर नील ने मुंह बना के देखा। साहिल ने कहा, तो आप मिस अपूर्वा आप क्या करना चाहती है? सब ठीक करना है, जो अधूरा है उसे पूरा करना और धरोहर को बचा के आगे बढ़ाना, अपने बाबा के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना और कुछ लोगों को जवाब देना। बस उसकी बातें सुनकर साहिल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। सब नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल गए, लेकिन साहिल के दिमाग में अपूर्वा की बातें घूम रही थी। क्या साहिल पर अपूर्वा की बातें असर कर रही है? क्या अपूर्वा को याद आएगा साहिल से उसकी पहली मुलाकात का? साहिल किसे खोज रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहे आशिकी आ गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।